हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं। हम एक सीईओ का रूम देखते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी मेज़ मतलब टेबल थी। उस टेबल के ऊपर हम एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं और हम दूसरे लड़के को उसके ऊपर झुकते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो लड़का अपनी दोनों हाथों को बीच में रखते हुए कहता है, तू तू दूर रहो तुम मुझसे, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। वो कहता है, वीन बेबी आई एम सॉरी ना। वीन कहता है, सब सब तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा करते हैं क्यों, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। जहाँ पे कहता है, वीन आई एम सॉरी ना, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये गलती से हो गया। वीन कहता है, नहीं छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, चलो हटो, हाथ हटाओ अपने जल्दी से। वो कहता है, बेबी नाराज़ मत हो ना, अगर तुम ऐसे मुझसे नाराज़ रहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तो विंग कहता तुम्हें ना दुख होना ही चाहिए, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। ऐसे कहते विंग जैसा था ना अपने बॉयफ्रेंड के हाथ को ऐसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट उसका बॉयफ्रेंड हटा ही नहीं रहा था। और विंग तभी जैसे उस इंसान के कॉलर को पकड़ता कहता है, लाजान दूर रहो तुम मुझसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ तो लाजा कहता है, विंग तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ और तुम खुद मेरे पास आ रहे हो, बताओ। विंग कहता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कहते विंग अपने हाथों को पीछे ले लेता है। लाजान बस स्माइल करता, एक हाथ से विंग की ठुडी को ऊपर करता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो, चलो चलो मेरी आंखों में देखो। तो विंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे। लाजा कहता है, आई एम सॉरी ना, मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। तो विंग कहता है, तुम कैसे भूल सकते हो हमारी एनिवर्सरी को। हाँ तुम कैसे भूल सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लांजार। लाजा कहता है, आई एम सॉरी ना, मैं सच में मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ जाएंगे, वादा करता हूँ। ठीक है, बताओ तुम किस होटल में जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, चलो बताओ, मैं अभी बुक करता हूँ, चलो चलो बताओ। मैं कहता मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अगर हमारी एनिवर्सरी मुझे खुद तुमको बतानी पड़ रही है तो इससे अच्छा है कि हम साथ में ना रहे। लाजो कहता है, व्हाट विंग, ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो, सीरियसली विंग, ये तुम्हें लगता है ये जो सिंपल वर्ड है, हाँ साथ ना रहे, तुम्हें क्या लगता है विंग। आई एम सॉरी ना विंग, तुम्हें पता है ना मेरे पीछे कितने सारे काम लगे हुए रहते, इसके कारण मैं भूल गया था। विंग कहता है, तुम भूल गए ना, अब भूले हुए ही रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे कहते विंग लाजा को धक्का देता है, बट लाजान फिर भी विंग को नहीं छोड़ता ही नहीं बिल्कुल। विंग कहता है, मैंने कहा ना हटो हटो ना, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें, हटो। बट लाजा कहता है, नहीं मैं नहीं हटने वाला, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग, एक ही बार तो गलती हुई है, हाँ माफ़ नहीं कर सकते हो क्या विंग, बेबी प्लीज़ ना माफ़ कर दो ना, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, ट्रस्ट मी। विंग कहता है, मैं जो मुझे भूल जाता है ना, मेरे बारे में जो मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें भूल जाता है ना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, मैं उसे बस साफ़ कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस खड़ा होता है। लाजा कहता है, बेबी बेबी ऐसे मत करो प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते हुए वो विंग के पीछे चल रहा था। विंग कहता है, दूर रहो मुझसे बॉस, दूर रहो। ऐसे कहते विंग दरवाजे को बंद कर देता है। लाजा ने अपने सर को सहलाते कहते हैं, हद हो गई और ये एनिवर्सरी मुझे क्यों याद नहीं रही। हाँ इस बार ना मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रख देता हूँ, जिससे जैसे ही मेरी एनिवर्सरी आएगी ना तब मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब तो ये लग गई, अब क्या करूँ मैं। ऐसे कहते हुए लांसन बस यही सोचने लगता है। और विंग को देखते विंग बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद अपनी टेबल पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे बैठने के बाद विंग होता है ना, वांग जी की फ़ोटो लेता है और वांग जी की फ़ोटो के ऊपर कुचर मुचर करने लगता है, पेन की नोक से होता है ना कि पूरा ऐसे एक फ़ोटो को ख़राब करने लगता है। कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, सबसे ज़्यादा बुरे हो, हमारे रिलेशनशिप को अभी 7 साल हो रहे और तुम 7 साल के बाद हमारी एनिवर्सरी को भूल चुके हो, तुम बहुत बुरे हो लांजान, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारी एनिवर्सरी को कैसे भूल सकते हो। तभी हम न्यूज़ान को देखते हैं। न्यूज़ान पीछे से आकर विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग न्यूज़ान की तरफ देखता है। न्यूज़ान, अबे तू रो क्यों रहा है और बॉस की तस्वीर के साथ ये क्यों खेल रहा है तू। हाँ विंग कहता, वो बहुत बुरा है न्यूज़ान, वो बहुत बुरा है। न्यूज़ान कहता, हाँ पता है यार बॉस बुरा है करके, पर तू इतनी भी बुराई मत कर, किसी ने देख लिया तो कंप्लेंट कर देगा। विंग कहता, करने दो कंप्लेंट, मुझे नहीं करना यहाँ पर काम, मैं छोड़ दूंगा, मैं इस कंपनी के खिलाफ जो है ना सू करूँगा। वो कहता, अबे यार तू कुछ मत कर, तू पहले शांत हो जा, ठीक है, आराम से बता कि क्या हुआ है। विंग कहता, मैं नहीं बता सकता। न्यूज़ कहता, अबे तू बता नहीं सकता तो रो क्यों रहा है, ऐसा क्या कर दिया, बॉस ने तुझे हैरेस तो नहीं किया ना। विंग कहता, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ कहता, अबे ऐसा कुछ होगा तो बता दे, हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं अगर बॉस ने तेरे साथ अश्लील हरकतें की होगी तो। विंग कहता, नहीं चुप रहे ना, ऐसी गंदी बातें क्यों बोल रहा है। न्यूज़, अबे मैं कहाँ गंदी बातें बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो। न्यूज़ है अपने सर को नीचे कर दे। विंग अपने सर को नीचे करते कहता, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ वो किसी और के साथ ऐसा कभी करता ही नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा नहीं करता, मेरी मर्जी के खिलाफ वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। ऐसा कहते विंग मन में सोचता है,
न्यूज़ कहता अबे क्या हो गया, कहाँ देख रहा है, क्या सोच रहा है, बता भी। विंग कहता कुछ नहीं, छोड़, मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट टर्न होकर बस अपना काम करना स्टार्ट करता है। न्यूज़ कहता अजीब ही भला है यार, ये जब से यहाँ पर 3 सालों से काम पे लगा है ना, अजीब ही कभी ना कभी रोने के लिए बैठ जाता है। जहाँ पे न्यूज़ कहता हाँ चल कोई ना, अपने काम पे ध्यान देता हूँ। ऐसे कहते न्यूज़ अपना काम करने लगता है। विंग भी अपना काम करता है। जब काम खत्म होता है ना, शाम के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे विंग अब जो बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। अब हम विंग के पीछे एक कार को देखते हैं। वो कार आती है और रुक जाती है और कहते विंग बेबी अंदर आ जाओ ना, चलो अंदर आओ। विंग उसे देखता है और विंग अपने पैर को पटकता है और ज़्यादा तेज़ी से चलकर बस स्टॉप के पास चला जाता है। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिसको तो हद हो गई, विंग इतना भी गुस्सा क्या होना था, आई एम सॉरी ना। हाँ 7 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उसकी एनिवर्सरी को भूल चुका हूँ। ये भगवान वाह मेरे साथ ऐसा क्यों करते, आज तक मैं कभी भूला नहीं था और आज सडनली मैं भूल गया। अब तो मेरी लग गई, अच्छी तरह से लग चुकी है। ऐसे कहते हो लांजान बस यही सोचता है। लाजा कहता है कोई मैच्योर इंसान होता ना वो मेरी बातों को समझ भी जाता, बट ये तो इतना इनोसेंट है कि मैं क्या ही करूँ। इसे कितना भी समझाओ, इसे समझने में इतना वक्त लगने वाला है कि क्या करूँ। झूठ बोलूँगा, अगर झूठ पकड़ा गया ऊपर से और वाट लगेगी। अब तो सच बोल के भी फंस गया हूँ, झूठ बोलूँगा तो फंसूँगा, क्या करूँ। ऐसे कहते लांसान अपनी कार से बाहर निकलता है। अंदर कार से बाहर निकलने के बाद वो विंग के पास आने लगता है। विंग जैसे ही देखता है ना, विंग जैसे ही दूसरी बस आती है उस बस के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद भीड़ सटासट बस के अंदर घुस रही थी। लाजा कहता विंग 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 बाहर आओ विंग, बट विंग कार बस के अंदर जा चुका था। वांग जी कहते शिट, सच में विंग ऐसा करना ज़रूरी था क्या। ऐसे कहते हुए वांग जी सीधा अपनी कार के अंदर जाता है और बस को फॉलो करने लगता है। जहाँ पे जब तक विंग उतरता नहीं तब तक वांग जी बस को फॉलो करता है। आखिरकार विंग एक बस स्टॉप के पास उतर जाता है। उतरने के बाद वांग जी जल्दी से कार से निकल कर आता है और कहता है विंग। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है ना वो जाने लगता है। तभी वांग जी जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है। विंग ऐसा मत करो ना, सीरियसली बेबी प्लीज़ मान जाओ ना, मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ। विंग कहता तुम चुप रहो, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, दूर रहो मुझसे, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। लाजा कहता व्हाट विंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। विंग कहता जैसे तुम हमारी एनिवर्सरी को भूल सकते हो मैं वैसे पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ। लाजा कहता वाह विंग तुम तो मुझे डरा रहे हो। तो विंग कहता डराऊंगा, मैं बहुत डराऊंगा तुम्हें, देख लेना। ऐसे कहते विंग लांजन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा रहा था, बट लांजन तभी विंग को बैक से हक करता है और कहते बेबी बस एक बार मिस्टेक हो गई ना, अब माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ ना। विंग जिस कहता है नो। लांजान जो होता है ना विंग को गुदगुदी करने लगता है और विंग कहता ये मत करो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, माफ़ नहीं करूँगा। लांजा कहता प्लीज़ बेबी माफ़ कर दो, प्लीज़। विंग कहता रुको ठीक हाँ मैं रुको। ऐसे कहते हुए जो ना विंग लांजान रुक जाता है। लांजान विंग कहते तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। विंग कहता तुम ऐसी करते करोगे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा यहाँ से। ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद लांजान जैसे विंग की मुंडी को अपनी तरफ करता है, देन विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैट करता है और कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ बेबी, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ बेबी। विंग जस्ट कहता तो लांजा कहता आई लव यू। विंग कहता लांजा कहता विंग ये क्या था। विंग कहता मुझे लगता है ना हम 7 साल से रिलेशनशिप में थे ना, इसलिए ना तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सिंपल चॉइस हूँ, इसलिए तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते। लांजा कहता ऐसा मैंने कब किया, मैं तो हर बार तुम्हें अटेंशन देता हूँ ना बेबी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मैंने जब तुम्हें अटेंशन नहीं दिया हो। विंग कहता होता है। लांजा कहता कब होता है मुझे बताओ ना। तो विंग कहता ऑफिस में। लांजा कहता बेबी तुम्ही ने तो कहा था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए करके, हम दोनों रिलेशनशिप में है करके, तो इसलिए मैं किसी के सामने तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता हूँ। तुम विंग कहता पर चिल्ला ज़रूर सकते हो। तो लांजा कहता है बेबी मैं सबको जैसे ट्रीट करता हूँ तुम्हें भी तो वैसे ट्रीट करना होगा ना। विंग कहता बट मैं तो स्पेशल वन हूँ ना। हाँ स्पेशल वन को ऐसे थोड़ी ना ट्रीट किया जाता है। लांजा कहता हाँ बेबी तुम समझने की कोशिश करो। विंग कहता तुम समझो मैं जो बोल रहा हूँ। लांजा कहता क्या कह रहे हो बोलो। विंग कहता हम 7 साल से रिलेशनशिप में है लांजान, तो मैं अब कुछ सोच रहा था। लांजा कहता क्या सोच रहे थे। विंग कहता क्या हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दे। लांजान बस स्माइल करते कहता है बेबी मैं तो ये कब से चाहता था, तुम ही हर बार मना करते थे। तो विंग कहता क्योंकि लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। लांजान कहता है विंग बेबी लोगों का काम ही होता है हमें अजीब नज़रों से देखना, और वो अपनी आंखों से ही हमें जज कर लेते हैं, बट हमारा काम है हमें अपने हिसाब से रहना होगा ना, हम दूसरों के लिए तो अपने आप को बदल नहीं सकते हैं ना बेबी। विंग कहता सही बात है।
तो लांजा कहता चले, वैसे भी इस बस स्टॉप के पास बहुत सारे लोग आ सकते हैं, हमें देख सकते हैं इस तरह से। विंग बस स्माइल करता कहता है और विंग लांजान का हाथ पकड़ लेता है। लांजान कार के पास पहुंचने के बाद विंग के लिए दरवाजे खोलता है। विंग अंदर जाकर बैठता है। लांजान दूसरी तरफ से आता है और विंग को देखता है और कहता चले। विंग कहता कहाँ जा रहे हैं हम? तो लांजान कहता है जन्नत में, चलो तो। ऐसा कहता है। लांजान विंग को लेकर आ चुका था एक जो क्या बोलते विला, उस विला के पास पहुंचने के बाद जस दरवाजे से ही बिल्कुल जो ना बहुत लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस धीरे धीरे देखने लगता है। उसके बाद कार मेंशन के पास मतलब विले के सामने आकर रुक जाती है। देन विंग बाहर उतरता है। उतरने के साथ विंग के ऊपर फ्लावर्स गिरते हैं। लांजान बस स्माइल करता है विंग को देखकर और विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करता है। देन विंग कहता है ये सब तुमने कब किया? लांजान कहता है जब तुमने मुझे याद दिला दिया तब। विंग कहता लांजा कहता इससे तो माफ़ी मिल जाएगी ना? विंग कहता देखते हैं। ऐसे कहते विंग के घर चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम सामने जाकर देखते हैं जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था। कैंडल लाइट डिनर का पूरा प्रोग्राम वहाँ पर सेट कर दिया गया था। एक जो बटलर वहाँ पर खड़ा था और वेलकम मास्टर ऐसे कह रहा था और लांजान विंग के पास आता है और कहता है कि चलो। विंग बस आता है। लांजान उसके लिए टेबल को खींचता है, मतलब चेयर को खींचता है। लांजान जाकर विंग बैठ जाता है। एंड विंग बैठने के बाद हमारा लांजान भी अपोजिट डायरेक्शन में आकर वो भी बैठ जाता है। दोनों बैठने के बाद जहाँ पे लांजा कहता है तुम्हारी फेवरेट डिशेस तुम्हें पसंद है ना? तो विंग बस देखता है और विंग कहता बटलर वहाँ पे सारी चीज़ों को परोसना स्टार्ट कर देता है। और सारी चीज़ें जब परोस कर हो जाती है उसके बाद बटलर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे खाने को खाना स्टार्ट कर देता है और लांजान विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लांजा कहता है कुछ नहीं बेबी, तुम खाओ तो खाना। वैसे बेबी आज 7 साल हो चुके हैं, है ना? विंग कहता तो लांजा कहता है बेबी एक बात कहनी थी मुझे। तो विंग कहता बोलो। लांजा कहता है 7 साल में हम कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। विंग कहता हम तो हर रोज़ क्लोज होते हैं। लांजा कहता है मैं वो बात नहीं बोल रहा था बेबी। तो विंग कहता कौन सी बात बोल रहे हो फिर तुम? तो लांजा कहता फिजिकली बोल रहा हूँ विंग। विंग कहता लांजा कहता क्या? हाँ क्या? तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता तो तुम क्या चाहते हो लांजान? लांजा कहता है बेबी 7 साल हो चुके हैं ना हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आकर, तो तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए करके? विंग कहता नहीं मुझे डर लगता है। लांजा कहता विंग तुम कब तक डरते रहोगे? हाँ बताओ ना, कितने वक्त से तुम डर रहे हो? पूरे 7 साल बीत गए कि तुम डरते जा रहे हो। 7 सालों से तुम डर ही रहे हो बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ डरने के अलावा बेबी तुम्हें नहीं लगता अब सही समय आ चुका है? हाँ हम किस करते हैं, हक करते, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाते। हाँ तुम हर बार मना कर देते हो। तो विंग कहता है लांजान बट। लांजा कहता है बेबी क्या तुम्हें मेरे साथ लाइफ नहीं बितानी? क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है? हाँ बताओ ना बेबी, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता सकते हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं, बस मुझे डर लगता है, मुझे पता है डर लगता है मुझे वो सारी चीज़ों से। और वैसे भी तुम जानते हो ना हम दोनों लड़के हैं, तो लड़कों को ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत होती है? हाँ हम नहीं भी करेंगे तो ठीक है ना। हाँ वो तो लड़का और लड़की करते हैं ना, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों तो लड़के हैं ना। लांजान विंग को देखता है और कहता है बेबी ऐसे तो मत कहो ना। हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों के बीच में ये सब होना नॉर्मली तो बात है। विंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये नॉर्मल बात होगी करके, बट सुनो ना हम दोनों तो लड़के हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही तो काफ़ी है ना, हमें फिजिकल होने की ज़रूरत ही क्या है? लांजा कहता है तुम फिर से वही गाना गाने वाले हो क्या विंग, हर बार की तरह कि ज़रूरत ही क्या है? बेबी मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ तुम जानते हो ना। विंग कहता हाँ पता है। तो लांजा कहता है तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? हाँ क्या तुम चाहते हो शादी के बाद हम ये करें? तो ठीक है हम शादी कर लेते हैं। विंग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लांजा कहता है तो क्या बात है बताओ मुझे। हाँ विंग कहता बस मुझे डर लगता है। तो लांजा कहता है अच्छा तुम्हें डर लगता है, तुम्हें बस 7 सालों से बस डर लग रहा है। क्या तुमने ये कभी ट्राई भी किया है विंग? हाँ तुमने अभी तक ये कोई भी चीज़ अभी तक तुमने ट्राई ही नहीं की है, बस तुम डर लगता है ये कहकर अपने पास सिमट कर बैठे हुए हो। और विंग कहता और क्या? लांजा कहता है कुछ नहीं, डिनर हो गया ना तुम्हारा? विंग कहता हाँ हो गया। तो लांजा कहता है बटलर तुम्हें कमरा दिखा देगा। बटलर कहते जी मास्टर। विंग कहता है क्या हुआ लांजान?
बट लांसा कहता है बटलर के साथ चले जाओ। विंग कहता बट लांसान लांसान। बट लांसान वहाँ से उठकर जा चुका था एंड जाने के बाद सीधा आता है कार के पास, कार चलाकर बाहर निकल जाते। विंग लांसा के पीछे पीछे आता है बट लांसान वहाँ से जा चुका था। विंग कहता क्यों मुझे अकेले छोड़ के क्यों चला गया, ऐसे कहता है। विंग जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और लांसान को कॉल करता है। अब लांसान को देखते, लांसान अपने फ़ोन के अंदर विंग के कॉल को देख सकता था। लांसान गुस्से में वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो अपनी कार को जस्ट होता है ना कि एक जगह पे स्टॉप करता है और स्टॉप करने के बाद बस कार से बाहर निकल जाता है। फ़ोन को अपनी बस कार में ही रख देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकलते हुए होता है जंगल के अंदर जा चुका था। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद रात का वक्त था बट लांसान फिर भी जंगल के अंदर जा रहा था। एंड जाने के बाद एक झरना आता है, उस झरने के पास जाकर वो जो ना बैठ जाता है। लांसान अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है, देन उसे स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे धुआं आसमान में घुल रहा था, लांसान ऊपर की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं ये कब तक ऐसा ही रहेगा, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। 7 साल मैंने उसका इंतज़ार किया है, 7 साल इतना उसे टूट कर प्यार किया है, बट फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है मैं उसके पास जाने के लिए कितना मरे जा रहा हूँ। इतने वक्त से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और ऊपर से उसकी क्यूट क्यूट हरकतों को उससे ज़्यादा मैं सह रहा हूँ, बट वो समझता ही नहीं है। बहुत हो गया, हर बार मैं उसे बच्चा समझकर हर चीज़ों को छोड़ देता हूँ। उसे डर लगता है, मैं मानता हूँ, बट कितना इतना डर लगता है कि वो बस मेरे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। जब किस करने चाहता हूँ, अगर मैं किस डीपली करने की कोशिश करता हूँ वो तब भी मना कर देता है। हर चीज़ के लिए वो मना करता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हाँ करना ही होगा। शादी की बात करता है उसके लिए भी मना करता है, हर चीज़ के लिए वो मना करता है। इस रिलेशनशिप में 7 सालों से मैं कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को चला रहा हूँ क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ, बट विंग का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कभी कभी लगता है वो मुझसे प्यार करता है बट कभी कभी लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। हाँ क्या करूँ। ऐसे कहते जो ना हमारा लांसान सामने जो पानी के अंदर होता है ना, अपनी सिगरेट को फेंक देता है और लांसान वहाँ पे पत्थर जो था ना, पत्थर के ऊपर ही जाकर बैठा हुआ था, अपने आप को शांत करा रहा था, बस शांत। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग लांसान के जाने के बाद बहुत बार कॉल किया बट लांसान ने फ़ोन नहीं उठाया, तो विंग बटलर से कहता है, बटलर भी कॉल करते बट लांसान फ़ोन ही नहीं उठाता। विंग समझ नहीं पाता, विंग घबराए हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग कहता क्या हो रहा है ये सब कुछ, हाँ वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, वो कहाँ चला गया, मुझे यहाँ पर छोड़ के क्यों गया है, ऐसे वो कहने लगता है। देन तभी बटलर कहता है सर फ्रिज में केक रखा हुआ है, अभी मुझे जाना होगा। विंग बस देखता है, कहता है क्या, वो कहता है आपकी एनिवर्सरी थी ना, सर ने केक लाने के लिए कहा था, फ्रिज में केक रखा हुआ है, मैं अभी कॉटेज में जा रहा हूँ सोने के लिए, अगर किसी भी ज़रूरत की हो ना तो किसी भी ज़रूरत के लिए आपको मेरी मदद चाहिए होगी ना तो बेल को बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। फिंग कहता ठीक है। एंड बटलर वहाँ से जा चुके थे। फिंग कहता क्या हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई, उसे किस बात का बुरा लगा, जो ऐसे कि चला गया वैसे कैसे कर सकता है, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चला गया, वो मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे कहते विंग जिस उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके बाद विंग जिस फ्रिज में जाकर उस केक को निकालता है जहाँ पे 7th एनिवर्सरी का जो ना एक नंबर था और ऊपर से लांसान एंड विंग की तस्वीरें लगी हुई थी बहुत सारी उस केक के ऊपर, जहाँ पे विंग देखकर उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। और विंग कहता वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, सच में मेरे लांसान की चॉइस ना हमेशा बहुत प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा ही। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सच में गॉड नहीं, हम दोनों को एक दूसरे से ऊपर से बना कर ही भेजा है, इसलिए हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। बट पता नहीं उसे अभी क्या हो गया है, तो मुझसे नाराज़ हो गया, बट मुझे लगता है मैं जल्दी उसे मना लूँगा, हाँ मनाऊँगा, ज़रूर मनाऊँगा। हाँ ऐसे कहते हो विंग बस स्माइल करता है और लांसान के बारे में सोचती हूँ, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग कहता लांसान देखो तुम्हें आना ही होगा, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए ना, मैं सच बोल रहा हूँ मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, बात ही नहीं करने वाला। ऐसे कहते विंग उन तस्वीरों को देखकर बातें कर रहा था जो केक के ऊपर थी। उसके बाद विंग फ्रिज में उस केक को रख देता है, वो इंतज़ार करते हुए सोफे के ऊपर ही लेट जाता है, लांसान का इंतज़ार करता है। अब हम लांसान को देखते हैं। लांसान करीबन जो 1 बजे था ना, 1 बजे अपनी कार में आकर बैठा हुआ था अपनी आंखों को बंद करे हुए, और लांसान कहता है हाँ मुझे आज कोई ना कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेना ही होगा, मैं कब तक उसके सामने कमज़ोर बन के रहूँगा, कब तक। ऐसे करते लांसान बस यही सोचता है, किस करने के लिए गया तो आज तक उसे तकलीफ़ हुई सांस लेने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाया। अगर मैं इंटीमेसी उसके साथ करने के लिए गया ना, उसे तकलीफ़ होगी इसके कारण, तो वो मुझे कुछ करने ही नहीं देगा।
अभी तो वो दर्द होता है कहता रहता है। अगर मैं करने लगा तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एक बार में ही रुक जाओ। तो फिर मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं अपनी बॉडी नीड्स को कहाँ जाकर पूरा करूँगा? और कब तक? 7 सालों से बस अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई करा रहा हूँ। बट अभी अभी क्या मुझे अपनी पार्टनर की नीड है? मुझे समझ में नहीं आता ये विंग को ये सारी चीज़ें फील क्यों नहीं होती है। हाँ, ऐसे करते लांसान अपने सर को जो है ना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मार देता है और कहता है छोड़ो, अब फैसला तो करना ही होगा मुझे आज ही। ऐसे करते लांसान सीधा वहीं पे आ चुका था। वापस विला में वापस आने के बाद वो विंग को देखता है सोफे पर सोते हुए। लांसान जैसे ही विंग को देखता है ना सोफे पर सोते हुए, लांसान विंग के तरफ बढ़ता है और विंग के फेस को धीरे से सहलाता है, जहाँ पे लांसान कहता है पता नहीं विंग, तुम इतने प्यारे हो, सच में मुझे तुम्हारी ये इनोसेंस ही पसंद है। बट आज पता नहीं मुझे तुम्हारी इनोसेंस बहुत खटक रही है, बहुत ज़्यादा खटक रही है। स्टार्टिंग फेज में मुझे लगता था जब तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देते थे तब मुझे लगता था कि तुम शाय फील कर रहे हो, शर्मा रहे हो। बट अब 7 साल बीत चुके हैं, बट फिर भी वही बिहेवियर है। अगर ऐसा ही वक्त रहा ना, अगर शादी भी कर लेना, फिर भी शायद हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, ऐसे करते लांसान विंग को देख कर ये बोल रहा था, बट लांसान कहता है बट अब नहीं। लांसान वहाँ से उठता है और पीछे चला जाता है बैकयार्ड के पास। देन वहाँ पे जाने के बाद बटलर को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। देन बटलर कहते हैं जी सर, एंड बटलर हमारे वांग जी को सीधा छोड़ देता है शहर की तरफ और कार से वापस आ जाता है। उसका सुबह के टाइम पे विंग उठ चुका था। उठने के बाद वो लांसान को ढूंढता है, बाहर जाकर ढूंढता है तो वो उसे नजर आती कार है करके लांसान की। तो विंग कहता लांसान आ गया, इसलिए विंग जल्दी जल्दी कब्रों को अंदर जाकर छानबीन करते लांसान 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 ऐसे करते उठा रहा था, बट लांसान वहाँ पे था ही नहीं। उसके बाद बटलर आते रहो, बटलर आते कहते हैं मास्टर आइए ब्रेकफास्ट करिए। विंग कहता लांसान कहाँ है? वो कहता वो सर तो रात को ही वापस चले गए थे। विंग कहता रात को वापस कब कैसे? मुझे तो पता ही नहीं। वो कहता मास्टर वो रात को ही आए थे, करीबन 1-2 बजे के बीच में वो आए थे। एंड देन उसके बाद वो बस यहाँ से अपना सामान लेकर वो चले गए। तो विंग कहता हाँ कि उसने मुझे बताया नहीं ये कार। वो कहता है उन्होंने आपके लिए कार छोड़ी है और मैं आपको छोड़ देता हूँ शहर में, आइए आपको खाना खाना है तो हम साथ में खाना खाते हैं। तो विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग बोल देता है। वो कहता बट मास्टर आपको खाना खा लेना चाहिए। विंग कहता वो मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, वो आज से पहले तो मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं गया। इस बार क्या हो गया उसने मुझे क्यों अकेला छोड़ा? वो तो ऐसा कभी करता ही नहीं है, वो मुझे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। हाँ क्यों लांसान, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ बताओ ना लांसान, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था कि लांसान ने ऐसा क्यों किया, बट जॉब मिलने वाला था नहीं। आखिरकार विंग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता है और बटलर के साथ घर की तरफ आ चुका था। विंग को घर के पास बटलर छोड़कर चला जाता है। विंग ने लांसान को बहुत कॉल किए थे, बट लांसान ने विंग के फ़ोन ही नहीं उठाए थे और आखिर में विंग को बस लांसान की तरफ से बिजी ये आ चुका था। विंग को देखते विंग घर पे आने के बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होता है, जहाँ पे विंग की मॉम कहती बेबी इतना वक्त कहाँ हो गया, रात को तुम कहाँ रुके थे, तुमने बताया नहीं? हाँ मैंने कॉल किया था। विंग कहता सॉरी मम्मा, और विंग अपनी मम्मा को कुछ भी ऐसे बता देता है, ठीक है, रैंडमली कहानी। बट विंग लांसान को बार कॉल करता है, बट लांसान फ़ोन ही नहीं उठाता हमारी विंग का। तो विंग को डर लगता है कि भाई क्या हो गया, लांसान उसको फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। इसलिए विंग लांसान से बात करना चाहता था, बट लांसान का फ़ोन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तब विंग जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद विंग बस दरवाजे की तरफ देख रहा था कि लांसान आएगा, बट लांसान आता ही नहीं है। पूरी दोपहर हो जाती है, जहाँ पे नहीं हो सकता अभी खाना खाने के लिए तो चलना। मैं सुबह से देख रहा हूँ तो बस दरवाजे को देखे जा रहा है, कोई दरवाजे से कोई तेरा सुपरस्टार तो नहीं आने वाला है। विंग कहता चुप रहे नहीं हो सर। मैं कहा मैं हमेशा चुप ही रहता हूँ, सिर्फ तू ही है, तेरे कारण ही मुझे बात करनी पड़ती है, बता अभी क्या हो गया। तो विंग कहता कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे विंग बोलता है। न्यू हुसैन की तरफ देखता और विंग कहता बॉस आज आए नहीं न्यू हुसैन कहता अबे तू बॉस के बारे में चिंता कर रहा है क्या? वो तो 1 नंबर का खड़ूस है, ना आए तो वही बेहतर रहेगा, हम तो ऐसे काम भी कर लेंगे ना। विंग कुछ भी नहीं कहता ना। देन उसके बाद विंग इंतज़ार करता है। तब वांग जी 2 बजे के बाद जब खाने की बेल खत्म होती है ना, खाने का टाइम खत्म हो जाता है ना, तब वांग जी आता है। आने के बाद वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो विंग थोड़ा खुश हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है, बट वांग जी विंग को इग्नोर करते हुए वो चला जाता है। और विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि विंग को पता है यहाँ से वांग जी हमेशा विंग को इग्नोर करके ही जाता है, क्योंकि विंग ने ही कहा था किसी को ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे
कि जैसे होता है ना कि फेवर के तौर पे वांगजी ने लगा के रख दिया अपना बॉयफ्रेंड है इसलिए ऐसे होगा, इसलिए विंग ने बोला था। तो विंग को अब पता नहीं आज थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्योंकि वांगजी ने उसे इग्नोर किया, वांगजी फ़ोन नहीं उठा रहा है, वांगजी ने कल उसे छोड़ के चला गया, इसलिए विंग को डर लग रहा था। विंग एक फ़ाइल लेता है अपने हाथ में और धीरे धीरे जो वांगजी के ऑफिस के पास जाता है, जाने के बाद डोर पे नॉक करता है और घर से कहता है सर माय कम इन, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजन जैसे ही आवाज़ सुनता है ना अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है उसे बता दो कि मैं बिजी हो करके, कोई काम है तो बता दो करके। वो कहते सर, लांजन कहता है समझ में आया मैंने कहा क्या कहा तो? वो कहता है जी 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 सर, ऐसे कहता है। देन शू यंग बाहर आता है और कहता है हाँ बोलो विंग। विंग कहता है वो मुझे सर से मिलना था। वो कहता है सर बिज़ी है, उन्होंने कहा कि वो बिज़ी है करके, कोई काम है तो बता दो। फिर कहता है क्या बिज़ी किस काम में? तो कहते हैं विंग बॉस है, बॉस तो अलग कामों में बिज़ी होते हैं ना, अब मैं कैसे बता सकता हूँ वो किस काम में है। तो विंग कहता हाँ ये भी बात सही है। तो लांजन कहता है शिवांग कहता है क्यों कुछ हुआ है क्या? किसी भी सिग्नेचर चाहिए थी? विंग कहता नहीं सब ठीक है। तो कहता ओके अगर सब ठीक है तो ठीक है विंग, ऐसे कहते जो ना शुयांग बोलता है और विंग वहीं पे खड़ा रहता है। शिवांग कहता विंग जा सकते हो? विंग कहता और विंग ऑफिस में देखने की कोशिश करता है बट वो देख भी नहीं पाता। देन उसके बाद विंग बस वहाँ से आ चुका था, अपनी टेबल पे जाकर बैठा हुआ था जहाँ पे न्यूज़ कहता अबे अब बॉस आ गया है, तो बॉस का ही सुबह से इंतज़ार कर रहा था क्या? विंग कहता कुछ नहीं, कुछ भी किसी का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था। ऐसे कहते विंग फाइल को जस्ट लिखना स्टार्ट कर देता, वो काम करने की कोशिश करता है बट नहीं। शाम के वक्त जब होता है ना उन लोगों का जाने का वक्त आ जाता है ना, विंग जो ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है जहाँ पे वांगजी जब पार्किंग से उसकी कार निकलेगी ना, विंग उसका इंतज़ार करता है क्योंकि वांगजी का फ़ोन नहीं लग रहा था। बट विंग ने ऐसे होता है ना कि उसे पता चल चुका था कि वांगजी ने उसे ब्लॉक कर दिया है करके, क्योंकि विंग जब फ़ोन कर रहा था वहाँ पे बता रहा था कि वांगजी बिजी है, एक रिंग जा रहा है और बिजी है, यही बता रहा है। विंग को समझ में आ चुका था, जहाँ पे विंग को पता नहीं बहुत अजीब लग रहा था। अब वांगजी की गाड़ी को देखते 9 बज चुके थे, वांगजी की कार बाहर निकलती है पार्किंग एरिया से। तो विंग जल्दी से वांगजी की कार के पास आता है और कहता है बॉस बॉस, ऐसे कहता है जहाँ पे ड्राइवर कार को रोक चुका था। जहाँ पे वांगजी एक बार विंग को देखता है, देन उसके बाद वो जिस ड्राइवर से कहते कार चलाओ, वो कहता है बॉस, जहाँ पे वांगजी कहता है कार चलाओ, जहाँ पे ड्राइवर जिस कहता है जी बॉस, और ड्राइवर कार चलाओ। विंग कहता है बॉस बॉस, जहाँ पे वांगजी वहाँ से जा चुका था। विंग कहते ये उसने मुझे इग्नोर किया, उसने तो मुझे साफ तरह से देखा था ना, उसे क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ ऐसा। और विंग की आंखों में आंसू आ जाते और विंग रोने लगता है। कहते तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो वांगजी? ऐसा कहते विंग बस रोने लगता है, बस रोता है। एंड देन उसके बाद विंग जो है ना वो वहाँ से अपने घर की तरफ आ चुका था। अब वांगजी को देखते हैं, वांगजी सामने जाने के बाद वो विंग को एक जगह पे जाकर जो है ना कार से उतर कर छुप कर वहाँ पे खड़े होकर बस विंग को देख रहा था। उसके बाद वो विंग को देखता है, देन उसके बाद विंग बस स्टॉप के पास गया, कैसे विंग रोया, वो सारी चीज़ें देखता है। वांगजी को भी ऑफकोर्स बुरा लगा था बट फ्यूचर के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, विंग को बुरा लगना ही चाहिए इस वक्त पे, तो वांगजी को यही लग रहा था। देन उसके बाद विंग बस में बैठा और उसके बाद वांगजी अपनी कार में बैठकर वो विंग को फॉलो किया, विंग को जाते हुए देखा उसने अपने घर के अंदर। देन उसके बाद वांगजी खुद भी चला गया और विंग घर पे आता है। अंदर आने के बाद अपनी मम्मा का फ़ोन लेता है और मम्मा के फ़ोन से वांगजी को कॉल करता है। 2 बार बेल जाती है, जिसके बाद वांगजी फ़ोन उठाता है क्योंकि वांगजी को पता है ये विंग की मॉम का नंबर है, बट फिर भी हमारा वांगजी उठाता है और कहता है हेलो। तभी विंग कहता हेलो वांगजी, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैं तुम्हारे सामने आया था, तुमने मुझे इग्नोर करके कार चला गए, क्यों चले गए बताओ ना? तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो वांगजी? बोलो ना, हाँ बोलो ना वांगजी। तुम मुझे कल रात को अकेला छोड़ दिया था, तुमने सब कुछ किया था, तो मैं इतने बुरे कब से बन गए वांगजी? बोलो ना। वांगजी कहता शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो। कैसे रोना वोना बंद करूँ बताओ ना? ऑफिस में भी तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं तुमसे मिलने आया था बात करने के लिए, पर तुमने मुझसे बात नहीं की, और कार के पास भी आया था फिर भी तुमने वैसा ही किया, रात को भी अकेला छोड़ के चले गए। हाँ बताओ ना वांगजी, तुमने ऐसा क्यों किया? वांगजी कहता विंग देखो एक मैच्योर तरीके से बात करते हैं। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांगजी कहता मुझे लगता है विंग हम दोनों के लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है, मुझे लगता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। विंग कहता क्या 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 वांगजी तुम मज़ा कर रहे हो ना? हाँ तुम मज़ा कर रहे हो ना? वांगजी कहता नहीं आई एम सीरियस विंग, आई एम सीरियस एंड डन दिस रिलेशनशिप ओके। ठीक है आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड
अब हम दोनों बस एक दूसरे के लिए एक बॉस एंड एक कलीग ही रहेंगे, उसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। विंग कहता बट क्यों बट वांग जी फ़ोन को बंद कर देता और विंग फिर से कॉल करता है तो ब्लैक लिस्ट, और विंग कुछ कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता वांग जी और विंग रोने लगता था। विंग की बात, विंग बेबी मेरा फ़ोन कहाँ है। तभी विंग जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछता नीचे, मॉम ये रहा वो मैं मेरा नेट काम नहीं कर रहा था ना मॉम, इसलिए मैंने आपका फ़ोन इस्तेमाल किया था उसको। बट हाँ ठीक है बेबी, पर तुम रो रहे हो। हाँ विंग कहता नहीं तो बेबी, नहीं तो मम्मा। उसकी मम्मा कहती विंग बेबी सीरियसली, हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब नजर आता है। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, ऐसा कहते विंग जो था ना वो वहाँ से चला जाता है। विंग की मॉम कहता हद है इसको, क्या हो गया? तो विंग कमरे में आता और विंग एक कोने में जाता है और अपने मुंह में अपने हाथ को घुसा देता है और वो रोने लगता है और कहते हैं वो ब्रेकअप कैसे कर सकता है, वैसे कैसे कर सकता है, कल ही तो हम दोनों को 7 साल हुए ना, वो सडनली वो ब्रेकअप कैसे कर सकता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, ना जाने उसे क्या क्या नहीं कहा था। उसने कहा था वो शादी करना चाहता है, क्या क्या नहीं करना चाहता है, तो ऐसे बदल कैसे सकता है, उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग रो रहा था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर देखते विंग आ चुका था। आने के बाद होता ना वो गेट के पास ही खड़ा था, जैसे ही वांग जी आएगा तो विंग वांग जी से बात करेगा, इसलिए जहाँ पे वांग जी आता है आने के बाद वो विंग को वहाँ पे खड़े होकर देखकर वह हैरान था, क्योंकि विंग ऐसे कभी खड़ा नहीं रहता था, इसलिए वांग जी हैरान था। जहाँ पे विंग कहता बॉस मुझे आपसे बात करनी थी, जहाँ पे वांग जी वहीं पे खड़ा होता है और कहता बोलो क्या बात करनी है। विंग कहता बॉस हम आपके केबिन में जाकर बात करें। तो वांग जी कहता मिस्टर विंग अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है ना तो ज़रूर मुझसे आप बात कर सकते हो, बताइए किस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग है, कोई फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थी या किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई है, तो आप हर तरह की मुझसे बात कर सकते हो मिस्टर विंग। विंग लाइक शॉक, क्योंकि वांग जी कभी मिस्टर विंग कहता ही नहीं था विंग को, जब भी हो वो विंग ही कहता था, बट आज पहली बार मिस्टर विंग। विंग कहता बॉस, जहाँ पे वांग जी कहता अगर कोई काम नहीं है मिस्टर विंग तो अपनी जगह पर जाकर अपना काम कर दीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पर पेमेंट काम करने की देता हूँ, टाइम पास करने की नहीं। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जिस उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, न्यूसान देख रहा था भाई क्या गड़बड़ है इन दोनों के बीच में, न्यूसान को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग रोने लगता है, न्यूसान उसके पास आता कहता अबे क्या हो गया तुझे, तू रो क्यों रहा है? हाँ कल से देख रहा हो अजीब भी बिहेवियर कर रहा है, हाँ आज रो रहा है इतना पागलों की तरह, और बॉस बोल के तो चले गए ना, बॉस की भी तो बात सही है ना, चल काम करने के पैसे मिलते चल काम करते हैं। वो विंग को लेकर आता है, विंग टेबल के ऊपर बैठने के बाद अपने सर को नीचे रखता है टेबल के ऊपर और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते। न्यूज़ संगत ऐसा लग रहा है कि तो कॉलेज में है, और कॉलेज में जब इंसानों के ब्रेकअप हो जाते हैं ना तब भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो विंग कहते मेरा ब्रेकअप हो गया न्यूज़ कहते हाँ क्या, विंग कहते ब्रेकअप हो गया, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। न्यूज़ कहता अबे किसने ब्रेकअप कर लिया, कौन था तेरा पार्टनर, कौन थी लड़की बता। विंग कहता वो लड़की नहीं लड़का था, उसने मुझे छोड़ दिया। न्यूज़ कहता क्यों छोड़ा, तूने क्या गलती कर दी थी? विंग कहता मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ, मैंने आज तो कोई गलती की ही नहीं। न्यूज़ कहता क्या मतलब तेरा, तूने कोई गलती नहीं की? विंग कहता मैंने कोई गलती नहीं की, उसी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। न्यूज़ कहता अबे क्यों किया, कोई रीज़न तो होगा ना। विंग कहता मुझे नहीं पता, उसने मुझे रीज़न बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता। न्यूज़ कहता अबे तुझे उससे रीज़न पूछना चाहिए भाई, तूने मेरे को क्यों छोड़ी, हाँ उससे पूछना चाहिए ना, तूने पूछा ही नहीं। तो विंग कहता मुझे लगा इतनी जल्दी पूछने की क्या ज़रूरत है करके, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। न्यूज़ कहता वाह इतनी जल्दी पूछने की क्या ज़रूरत है, मतलब कैसे, क्या सोचता है तू, पागल हो गया? उसने ब्रेकअप किया और तूने ब्रेकअप ले भी लिया। विंग कहता मैंने थोड़ी ना लिया, उसने बस दे दिया। न्यूज़ कहता हाँ हलवा है ना वो, तूने उससे सवाल नहीं पूछा कि क्यों ब्रेकअप करना चाहता है, क्या रीज़न है? तो विंग कहता उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो वो मुझे क्या ही बताएगा, मैं कैसे कॉल करूँगा। न्यूज़ कहता दुनिया में सैकड़ों लोगों के पास फ़ोन है, हाँ तेरे सैकड़ों दोस्त होंगे, उनका इस्तेमाल कर और कर खुद को और उसको कॉल, और उसको कॉल करके बोल कि ब्रेकअप क्यों किया है करके, उसे रीज़न दे करके। हाँ अगर उसने ब्रेकअप किया है कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, तभी तो उसने ब्रेकअप किया है ना, तो मांग उसे। विंग क्या वो, बट वो मुझे ब्रेकअप ही क्यों कर रहा है, मैं उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। न्यूज़ कहता है तो क्या करना चाहता है? विंग कहता है मैं तो उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, मैं तो उसे प्यार करता हूँ ना यार, तो मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रहूँगा ना। तो न्यूज़ कहता है तो ब्रेकअप क्यों हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी पसंद आ गया क्या? विंग कहता है क्या मतलब है? न्यूज़ कहता है मतलब कि उसको कोई और पसंद आ गया क्या? विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम 7 साल से रिलेशनशिप में थे। न्यूज़ क्या 7 साल से? तो ब्रो तो फिर तुम दोनों के बीच में तो बहुत लॉयल्टी होगी। तो विंग कहता सब कुछ था, बट कल रात को पता नहीं क्या हो गया, तो उसने मुझे ब्रेकअप कर लिया। मैं क्या करूँ न्यूज़न, क्या करूँ मतलब कुछ कर, ऐसे तो वो तुझे आसानी से छोड़ नहीं सकता ना, वैसे भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही आगे रिलेशनशिप बढ़ चुका होगा। हाँ तो
विंग कहता हाँ सही कहा, बहुत ज़्यादा आगे एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने कहा था वो मुझसे शादी करेगा करके। हाँ तो मैं भी कितना खुश था। न्यूसन कहता तो क्यों नहीं तूने शादी? हाँ तो विंग कहता मैं बस चाहता था हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप हो करके, फ़िलहाल किसी को पता ना चले करके, इसलिए। न्यूसन कहता अच्छा ठीक है, वैसे है कौन वो जिसने तुम जैसे प्यारे इंसान को रुलाया है, बताओ। विंग कहता नहीं मैं नहीं बता सकता। न्यूज़ कहता अबे बताना, तू नहीं बताएगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है करके, बता, फोटो दिखा दे। विंग कहता तू जानता है न्यूज़ से? न्यूज़ कहता मैं जानता हूँ, सीरियसली? हमारे ऑफिस में से कोई है क्या? हाँ पर तू तो 3 साल ही हुए तू यहाँ पर जॉब पर लगा, तो कैसे हो सकता है? विंग कहता वो न्यूज़ कहता बोल, सुन रहा हूँ मैं। तो विंग कहता वो हमारे बॉस है। न्यूसन जैसे ये सुनता है भाई, न्यूसन सीधा कुर्सी से नीचे। न्यूसन क्या बोला तूने? तो विंग कहता हाँ। न्यूसन तू पागल हो गया, कुछ भी मत फेंक। विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ। न्यूसन कहता मैं कैसे तेरी बात पे यकीन करूँ यार? हाँ बॉस के साथ सभी लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि बॉस इतना अमीर है यार। हाँ वो अच्छा है या नहीं पता नहीं, बट उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बट तेरे साथ हाँ यकीन नहीं हो रहा। तू तो इतना इनोसेंट सा है, प्यारा सा बच्चा है, और तू बॉस के साथ रिलेशनशिप में था? हाँ ये अजीब ही बात होगी यार। तो विंग कहता मैं था। न्यूज़ कहता अरे कोई बात, तेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करने वाला। हाँ जब बॉस बोलेंगे ना तभी यकीन करेंगे, वरना तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। विंग कहता क्यों? मैं तो सच बोल रहा हूँ। न्यूज़ कहता तेरे पास कोई सबूत है? विंग कहता सबूत? हाँ है। इसको विंग अपने फ़ोन को निकालता है, देन वहाँ पे अपनी प्राइवेट गैलरी में जाकर अपनी फ़ोटोज़ को देता है, जहाँ पे पंकज और विंग की कुछ तस्वीरें थी, बहुत पुरानी होता है ना कॉलेज टाइम की। तो विंग दिखाता है। न्यूज़ कहता अरे ये तो बॉस ही है। तो विंग कहता कहा था ना। न्यूज़ कहता ओ अच्छा तुम दोनों साथ में फ़ोटोज़ खींचे थे? तो विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता तो बॉस इतने तुझसे दूर क्यों है? तो विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ कहता विंग कहता इतना पास तो है। न्यूज़ कहता कोई भी देखकर ऐसा सोचेगा कि ये फ्रेंड्स जोन वाली फ़ोटो है करके। ऐसे दोस्त लोग तो ऐसे ही होते ना, कंधे पे हाथ डालते, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, एक दूसरे के पास आती। ये तो लग ही नहीं रहा है कि कोई बॉयफ्रेंड की तस्वीर है करके। विंग कहता ये क्या बोल रहा है, साफ साफ तो ये बॉयफ्रेंड वाली ही तस्वीर है ना। न्यूज़ कहता अच्छा कोई ना, तेरी किस करने वाली तस्वीर दिखा। विंग कहता क्या, मैं तस्वीर क्यों खींचूंगा? न्यूज़ कहता अबे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पास ऐसी तस्वीरें खींच के रखते हैं, तो तेरे पास भी तो होनी चाहिए ना। विंग कहता बट क्यों होनी चाहिए, मेरे पास वो तस्वीर है, मैं उन तस्वीर को क्या करूँगा? न्यूज़ कहता अचार डालेगा, अचार मैं भी आ जाऊँगा तेरे साथ अचार डालने के लिए, चलेगा? विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता क्या यार मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हर पार्टनर के पास अपने पार्टनर की कुछ छोटी मोटी किसिंग वाली, हगिंग वाली ऐसी तस्वीरें होती है, बट तेरे पास जो भी तस्वीर है उसमें तू हग भी नहीं कर रहा उसे। तो विंग कहता अगर हग करूँगा तो फ़ोटो कैसे मैं निकालूंगा? न्यूज़ कहता वाह वाह वाह, मोबाइल में टाइम स्टैंड किस लिए दिया है? दिखाने के लिए दिया है, फालतू में मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ठीक से मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। विंग कहता तो उसने तो मेरे साथ वैसी तस्वीरें कभी खींची ही नहीं। तो न्यूज़ कहता है तो तुझे नहीं समझ में आया? हाँ क्या बॉस ने तेरा फ़ायदा उठाया? विंग कहता मतलब मैं समझा नहीं। न्यूज़ कहता अगर बॉस ने तेरा इस्तेमाल किया होगा तो बस। विंग कहता इस्तेमाल? न्यूज़ कहता हाँ तुम दोनों के बीच में वो सब हो गया होगा ना 7 सालों में। विंग कहता क्या सब हो गया होगा? न्यूज़ कहता अबे यार मैं फिजिकली इंटीमेसी की बात कर रहा हूँ। विंग कहता क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? न्यूज़ कहता है क्या मतलब क्यों करूँगा? 7 साल से तो रिलेशनशिप है, तो तेरे और बॉस के बीच में तो ये सब तो हो ही गया होगा ना 7 साल में, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। शायद तेरे बॉस ने बस तेरी बॉडी का फ़ायदा ही उठाया होगा, इस्तेमाल करके तुझे छोड़ दिया होगा। विंग कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। न्यूज़ क्या बोल रहे, तो पागल हो गया? मजाक कर रहा है मेरे साथ, झूठ बोल रहा है? हाँ इतना सब कुछ बता दिया है तो अब सच सच बता दे, हुआ है या नहीं। तो विंग कहता मैं बोल रहा हूँ ना नहीं हुआ, हम दोनों ने ये सब कुछ कभी नहीं किया। न्यूज़ कहता कभी नहीं किया मतलब? तो विंग कहता कभी नहीं किया। न्यूज़ कहता क्या बॉस ने तुझे नहीं कहा ये करना है करके? विंग कहता वो तो मुझे बहुत बार बोलते थे, मैं ही उन्हें मना करता था। न्यूज़ कहता मतलब तुम लोग फिजिकल कभी नहीं हुए? विंग कहता नहीं, बस हमने किस की है करीबन 75 बार। न्यूज़ क्या, तो किसको गिनता भी है? तो विंग कहता हाँ, और न्यूज़ कहता तुमने 75, ओनली 75 7 सालों में? तो विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता भाई ये तूने करने के लिए कहा है क्या उसने, ये बता दे मुझे। विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ कहता है मतलब वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इतनी बार किया है या तेरी मर्ज़ी से? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, बस किया है हम लोगों ने। न्यूज़ कहता बॉस ने तुझे बस 75 बार का किस किया है, वो भी इन 7 सालों में। इन 7 सालों में पता है भी एक इंसान 1000 से ज़्यादा किस कर लेता है।
हाँ 1 साल में 1000 से ज़्यादा वो लोग किस कर लेते, और तुम्हारे इसमें तुमने कहा 7 सालों में बस 75 बार, 74। क्या मज़ाक कर रहे हो विंग? हाँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था या नहीं था? हाँ कुछ भी, और उसने 7 सालों में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है विंग? हर पार्टनर कभी ना कभी ये चाहता ही है, 3 सालों के बाद तो कुछ ना कुछ तुम दोनों के बीच में होता ना, पर तुम 7 सालों के बाद भी तुम दोनों ने कुछ किया नहीं। मतलब क्या था विंग रिलेशनशिप में? वो बस ऐसा ही था क्या, चुम्मा चाटी वाला रिलेशनशिप, और कुछ भी नहीं था? विंग तो कुछ भी मत बोलो न्यूज़न, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार नहीं करता। वाह, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे एग्जैक्टली रीज़न क्या है तुम दोनों के दूर होने का। विंग कहता क्या मतलब है न्यूज़न? न्यूज़न कहता है रीज़न तो तुम बड़े हो विंग। विंग कहता मैं समझा नहीं। न्यूज़न कहता सब तुम्हारी गलती है। विंग कहता मेरी गलती कैसे हो सकती है न्यूज़न? मैंने थोड़ी ना ब्रेकअप किया, उसने किया। न्यूज़न कहता अच्छा किया था, क्योंकि ये तेरा जो भोला भाला सा शक्ल है ना, इस पे ही लिखा हुआ है तो 1 नंबर का। विंग कहता क्या? न्यूज़न कहता है सी से समझ जा। विंग कहता नहीं ऐसे मत बोलना। न्यूज़न कहता है सच में पहली बात, अपने रिलेशनशिप को इतने साल तक छुपा कर रखने की ज़रूरत ही क्या थी? किसी ना किसी को बता सकता था। हाँ मैं 3 साल से तेरा दोस्त हूँ, बट तूने मुझे अभी तक नहीं बताया। हाँ विंग कहता मैं ये नहीं चाहता था सबको पता चलेगा तो सब लोगों को लगेगा कि उसने मुझे रेफरेंस किया है करके यहाँ पे काम करने के लिए, मैं बॉस का बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ करके, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। न्यूज़न कहता वाह ये तो अच्छी बात है, अगर तूने बोल दिया ना कि बॉस तेरा बॉयफ्रेंड है करके, कौन यकीन करने वाला है? जब तक बॉस अपने मुँह से आकर नहीं बोल देते ना कि तू उसका बॉयफ्रेंड है करके, तब तक तो बॉस बोलने वाले ही नहीं है, समझा ना? तो न्यूज़न अपने सर को विंग नीचे कर लेता है। तो विंग कहता अब मैं क्या करूँ? न्यूज़न कहता है मैं एक काम करता हूँ विंग, पता है हम जाएंगे म्यूज़िक की दुकान पर। विंग कहता म्यूज़िक? वो कहता मतलब कि हम गिटार की दुकान पर जाएंगे। विंग कहता किस लिए? न्यूज़न कहता है वहाँ से गिटार लाएंगे, तुम उस गिटार को बजाना, मैं तेरे सामने एक पतीला रख दूंगा जिसमें तू रास्ते पे बैठकर गिटार बजाएगा, अपने दुख के गाने गाएगा, उसके बाद वहाँ पे तुझे पैसे मिलेंगे। विंग कहता नहीं ये सब क्या बोल रहा है, मुझे भीख मांगने के लिए क्यों कह रहा है? न्यूज़न कहता तुझसे क्या कहूँ, तो तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं तुझे क्या कहूँ, बता क्या कहूँ? क्योंकि तू 1 नंबर का गधा है। पहली बार 7 सालों तक तुमने रिलेशनशिप को छुपा के रखा, और 7 साल हो गए बट फिर भी तू बोल रहा है कि तेरे बॉयफ्रेंड ने 74 बार तुझे किस किया, और वो तुझे याद है, मतलब तूने गिन के किस किया था क्या? तो विंग कहता नहीं। तो न्यूज़न कहता तो विंग कहता बस वो मुझसे पूछता था कि मैं किसको रुकिया, तब मैं हाँ बोल देता था। और न्यूज़न कहता और फिर तू ना भी बोलता होगा? तो विंग कहता हाँ। न्यूज़न कहता वाह। फिर उसके बाद विंग कहता वो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। न्यूज़ कहता अच्छा तो कुछ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ है। विंग कहता तुझे शर्म नहीं आती? न्यूज़ कैसी बात कर रही है? न्यूज़ कहता अबे तुझे शर्म आनी चाहिए, 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। विंग कहता ये क्या बकवास बोल रहे हो, उसने मुझे ऐसा कभी भी नहीं कहा, उसने अभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो सेटिस्फाई नहीं है करके, वो मेरे साथ बहुत खुश था। न्यूज़न कहता हाँ एक गधे को भी समझ में आएगा कि सामने वाले अपने पार्टनर को क्या चाहिए करके, पर तू तो गधे से भी ज़्यादा गया गुजरा निकला है यार विंग का तो कुछ भी मत बोल न्यूज़न में, वरना मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। न्यूज़ कहता हाँ ये तेरी हरकतें ना इतनी इनोसेंट वाली, वो अपनी जेब में डाल के रख दे, ठीक है? तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो विंग कहता तेरा कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा। न्यूज़ कहता पहली बात मेरी सुन, अब भी बॉस के पास जा और उसे रीज़न पूछ कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, और ब्रेकअप का रीज़न अगर इंटीमेसी निकली ना, विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़न कहता मतलब है तेरी गलती है सारी। विंग कहता मेरी कैसी गलती हो सकती है? न्यूज़न कहता अबे यार देख, तूने कहा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट था, बस एक ही चीज़ तेरे अंदर नहीं थी। विंग कहता थोड़ी ना ऐसे हो सकता है, उसने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि फिजिकल इंटीमेसी होनी ज़्यादा ज़रूरी है करके, वो हमेशा मुझे बोलते हुए आया था अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तभी करेंगे करके। तो न्यूज़ कहता और विंग कहता और क्या? न्यूज़ कहता अब मैं तुझे पूछता बेबी क्या हम दोनों फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हैं? तो विंग कहता मैं तेरे साथ क्यों करूँगा? न्यूज़ कहता समझ लेना विंग, वांगजी हूँ मैं, समझ ले मैं वांगजी हूँ। बेबी क्या हम फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हैं? विंग कहता नहीं दर्द होगा, तुम पागल हो गए हो क्या वांगजी, अभी करने की क्या ज़रूरत है, हम बाद में करेंगे ना। न्यूज़ कहता क्या बकवास बोल रहे बे? विंग कहता क्या हुआ? न्यूज़ कहता ये क्या कैसा बकवास आंसर दिया है तूने मुझे? हाँ विंग कहता मैं जो वांगजी को बोलता मैंने वही बोला है। न्यूज़ है ना अपने हाथों को क्लैप करता है, वाओ 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 विंग क्या बात है, तेरा आंसर बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है, तू इससे ना बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा, और मैं तेरे पीछे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है? एंजॉय योर टाइम। ऐसे करते हुए जो ना न्यूज़ है ना अपने टेबल पे जाकर बैठ जाए। विंग कहता नहीं न्यूज़ कहता डोंट टॉक टू मी, ओके? पहले जाकर बॉस से पूछ ले कि तेरा और उसका ब्रेकअप क्यों हुआ है करके, ओके? देन टॉक मुझसे तब बात कर, ओके? ऐसे कहते न्यूज़ अपने कानों में हेडफोन डालता है और अपने काम में लग जाता है। और न्यूज़ कहता पता नहीं मैं किस गधे के सामने अपने सर को खपा रहा था। तो हाँ
मैंने इतने सालों में इतने बॉयफ्रेंड चेंज किए और इतने बॉयफ्रेंड को मैंने कितनी बार किस किया जो मुझे याद तक नहीं है, बट इस गधे को 7 साल में 74 बार किस किया वो तक याद है, और फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं हुई है। क्या बकवास है। हाँ, ये तो सच में जब स्टार्टिंग के दिनों में आया था ना तब भी इनोसेंट था, अभी भी इनोसेंट है, शायद ज़िंदगी भर इनोसेंट रहने वाला है। और शायद बॉस इसी के कारण कवारे मर जाएंगे, कुछ कर किए बिना मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि बॉस इसे छोड़ ही दे, यही सही रहेगा। ऐसा कहते नहीं हुसैन, बस यही सोचे जा रहा था। अब विंग को देखते हैं, विंग लंच ब्रेक के पास देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के केबिन के पास आ चुका था। वांग जी के केबिन के पास आने के बाद वो डोर पे नॉक करता है जहाँ पे शुयांग नहीं था। वांग जी कहता कम इन, जहाँ पे विंग ने कुछ भी इस बार बोला नहीं था, मैं कम इन ऐसा कुछ नहीं बोला था, विंग ने बस डोर पे नॉक किया था। उसके बाद वांग जी विंग अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होने के बाद वांग जी ऊपर देखता है, क्या काम है, बट वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो विंग को देखकर थोड़ा हैरान था, बट फिर भी वो स्टेबल था। वांग जी कहता है क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? विंग कहता वांग जी तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और तुमने कल रात को क्यों बोला ब्रेकअप करके? वांग जी कहता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता मैं यही तो पूछना चाहता हूँ तुमसे कि क्या कोई प्रॉब्लम है वांग जी, मुझे बताओ ना, मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा वांग जी, वादा करता हूँ। वांग जी कहता है रियली, तुम सच में सुधारने की कोशिश करोगे? तो विंग कहता हाँ मैं सच में। वांग जी कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, सारी प्रॉब्लम मुझ में ही है, बस मुझ में ही, सब कुछ मेरी ही तो गलती है विंग, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तुमसे प्यार करना, तुम्हें अपना प्यार दिखाना, तुम्हें अपनी पाने की चाहत रखना, सब कुछ मेरी गलती है विंग, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब बस समझ जाओ हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, देन हम एक दूसरे के साथ इस ऑफिस में काम करते हैं विंग, तो प्लीज़ ऐसी बातें करने के लिए मेरे केबिन में आने की ज़रूरत नहीं है, और ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच में ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। विंग कहता बट मुझे ब्रेकअप नहीं करना। वांग जी कहता क्यों नहीं करना? तो विंग कहता क्या मतलब है क्यों नहीं करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, हाँ मैंने 7 साल तुम्हें दिए। तो वांग जी कहता तो मैंने क्या किया है, मैंने भी तो तुम्हें 7 साल दिए ना विंग। तो विंग कहता तो अब क्या प्रॉब्लम होगी, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, मुझे बताओ तो सही, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैंने गलत क्या किया है। तो वांग जी कहता है विंग मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारी कोई गलती नहीं करके, सब मेरी गलती है विंग, सच में मेरी गलती है। तो विंग कहता है तुम्हारी क्या गलती है वही बता दो मुझे। तो वांग जी कहता है क्यों जानना है तुम्हें, हाँ क्यों जानना है विंग? विंग कहता है मैं। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है। विंग तुम्हें पता है आज तक हम कितनी बार घूमने गए हैं? तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, हम वर्ल्ड टूर, बाहर इंटरनेशनल टूर हम 7 बार गए हैं, और बाकी हम घूमने जो है ना करीबन 240 बार गए हैं। वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन उसके बाद कहता है तुम्हें पता है भी हम आज तक हमने कितनी बार हक किया है? तो तुम्हें पता है? विंग कहता है 120 बार। वांग जी बस एक स्माइल करता है और किस। विंग कहता है 74 बार। वांग जी और एक बड़ी सी स्माइल करता है, देन कहता है और विंग हमने एक दूसरे के हाथ को कितनी बार पकड़ा है पता है? तो विंग वो भी बता देता है, जिसके बाद वांग जी बस हंसते हुए कहता है तुम्हें ये सब कुछ पता है ना विंग? विंग कहता है हाँ पता है, क्योंकि ये हम दोनों के स्पेशल मोमेंट थे ना इसलिए। तो वांग जी कहता है तो मुझे क्यों नहीं पता विंग अभी तक? विंग क्या मतलब है? वांग जी कहता है मुझे क्यों नहीं पता मैंने तुम्हारा कितनी बार हाथ पकड़ा है, मुझे क्यों नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी बार हक किया है, मुझे क्यों नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी बार किस किया, क्यों ये सब कुछ नहीं पता है बताओ? चलो एक उल्टा सवाल और। विंग मैंने तुम्हें आज तक कितनी बार पूछा है कि मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ करके? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है विंग कि तुम्हारे करीब में आ सकता हो क्या? बताओ ना विंग। विंग कहता वो तुमने करीबन 100 से नहीं 1000 से ज़्यादा बार बोला है। तो वांग जी हंसते हुए कहता ये तुम्हें सब कुछ क्यों याद है विंग? हाँ ये अगर पहले वाले अगर हम दोनों के बीच में प्राइवेट मोमेंट थे, हमारे स्पेशल मोमेंट थे, तो ये लास्ट में जो मैंने ये कहा तो ये क्या था? विंग कहता वांग जी। तो वांग जी कहता अरे विंग मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सिंपल से सवाल है बेबी, तुम मुझे बस सवालों के जवाब दे दो, तुमने वो चीज़ें क्यों याद रखी? हाँ विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता तुम मुझसे पूछोगे ना विंग, इसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी, एक चीज़ के अलावा, तुम्हारे हर बार ना कहने के अलावा। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ हर बार ना होता है, हर बार। कभी तुमने मुझे किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा है विंग, कभी भी नहीं। और मेरी तरफ से देखो ना, मैंने आज तक कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए ना कहा है?
बताओ ना विंग। विंग कहता है क्या मतलब है? तुमने भी तो कहा होगा। वांग जी कहता है याद करो और बताओ मुझे, बताओ ना विंग। हाँ, कॉलेज में जब प्यार हुआ था तुम्हारे पीछे भागता था, हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए की थी, सब कुछ, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा कॉलेज में लेकर जाना आना, सब कुछ, तुम्हारे घर तक छोड़ना, सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद तुम्हें जॉब के लिए भी मैंने ही तुम्हें अप्रोच किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे करीब रहो करके, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँ करके। यहाँ पे भी मैंने तुम्हारा फुल ऑन ध्यान रखा। तुम चाहते थे कि हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट में हो, हर बार मैंने प्राइवेट में रखा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी तरफ देखूँ ना ऑफिस में, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें देखकर स्माइल ना करूँ, तुम्हें भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करूँ। तुमने जो कहा विंग, मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना किया? यहाँ तक कि तुमने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए भी मना नहीं किया। तुमने कहा कि हम ज़्यादा पब्लिक के बीच में नहीं घूमेंगे, ठीक है, मैंने उसके लिए भी हाँ कहा। तुमने कहा कि हम कमरे में नहीं जाएंगे, मैंने उसके लिए भी हाँ कहा। तुमने कहा कि 1 सेकंड से ज़्यादा हम किस नहीं कर सकते, मैंने उसके लिए भी हाँ किया। तुमने कहा कि 1 सेकंड से हक नहीं कर सकते, मैंने उसके लिए भी हाँ किया। तुमने जो जो ना कहा नवीन, मैंने सब कुछ के लिए हाँ किया। किसी के लिए आज तक मना किया क्या? बताओ ना। लांजान कहता है क्या? बताओ ना। हाँ, मैंने आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना किया क्या? फिंग कहता है नहीं। तो लांजा कहता है फिर तुम बताना, तुमने किस किस चीज़ के लिए मुझे मना किया है? फिंग कहता है मैं। लांजा कहता है छोड़ो, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पता है विंग, एक रिलेशनशिप कैसा होता है? विंग, रिलेशनशिप में ये याद रखना ज़रूरी नहीं होता कि हमने कितनी बार किस किया, कितनी बार क्या किया, क्या नहीं किया, पर तुम्हें हर बार हर चीज़ याद होती है, हर बार। पर शायद तुम मुझे याद नहीं रख पाते हो विंग। हमने क्या किया वो सारी चीज़ें याद होती है, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं होता है विंग। विंग कहता नहीं, मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद है, तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल दिन याद है, तुमने किस दिन प्रोजेक्ट का हासिल किया था, किस दिन तुमने किस अवार्ड को जीता था, मुझे सब कुछ याद है। तो वांग जी कहता याद रखो ना विंग, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें मेरी हर बात याद है, बट मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। विंग कहते तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे बोलो तो सही, बोलो तो। वांग जी कहता विंग ब्रेकअप चाहता हूँ, ख़त्म। ठीक है तो वांग जी प्लीज़ ऐसे मत करो ना, प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। तुम बातें क्यों घुमा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वांग जी तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा रहूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। प्लीज़ वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी, मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए मैंने सोच लिया कि ब्रेकअप ही सही रहेगा। फिर कहते ये क्या बोल रहे हो वांग जी, तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे करके। तो वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कि हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे करके, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा तुम्हारे साथ कोई भी फ्यूचर है करके। विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो वांग जी, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों का फ्यूचर है। वांग जी कहता कैसा फ्यूचर है विंग, कैसा बताओ ना। हाँ, विंग कहते क्या मतलब है कि क्यों फ्यूचर क्यों नहीं है। वांग जी कहता ठीक है शादी कर ली, उसके बाद क्या होगा? विंग कहता हम साथ में रहेंगे। वांग जी कहता उसके बाद क्या होगा? तो विंग कहता हम साथ में खुशी से बाहर घूमने जाएंगे, हैप्पीली वक्त बिताएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे को कडल करके सोएंगे, एक दूसरे के साथ ऑफिस आएंगे, हाँ बाहर घूमने जाएंगे। तो वांग जी कहता अभी भी तुम्हें करने का मौका दिया था विंग, तुमने अभी ये सारी चीज़ें की नहीं मेरे साथ ठीक से, शायद उसके बाद तुम मुझे याद दिलाओगे। हाँ हमने 1000 बार किस किया था, हाँ हमने 1000 बार हक किया था, यही तो याद रखोगे ना विंग। उसके अलावा तुम मेरी फीलिंग्स को थोड़ी ना याद रखने वाले हो। तुम्हारे दिल में मेरी फीलिंग्स बस एक संख्या के हिसाब से है और कुछ भी नहीं विंग, कुछ भी नहीं। जब भी मैंने तुम्हें किस किया था उसके अंदर मेरी फीलिंग्स थी, ना कि मैंने ये सोच कर किस किया था कि मैं पहली बार किस कर रहा हूँ करके। उसमें मैंने अपनी फीलिंग्स को हर बार डालने की कोशिश की है। बट विंग पता है, हर बार जब भी मैं तुम्हारे साथ डीपली किस करने की कोशिश करता था, हर बार तुम मुझे रोक देते थे, क्योंकि तुम्हें पेन होता था ना, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें मार डाल रहा हूँ किस करते हुए, है ना। सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो विंग अब मुझे इस रिलेशनशिप में सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है। तो यूँ ना, जो तुम्हें सांस लेने के लिए तकलीफ़ होती थी तो मैं छोड़ देता था, तो अब मुझे इस रिलेशनशिप में सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है विंग, तो तुम्हें भी तो ऐसा करना चाहिए ना। विंग तो वो बात अलग थी, और ये बात। वांग जी कहता है विंग कमरे से बाहर जाओ, और वैसे भी मुझे लगता है लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, तो तुम्हें मिस्टर विंग अपने काम पर लौट जाना चाहिए। ओके, यहाँ से निकलो, गेट आउट माई रूम। फिंगर तो वांग जी ऐसे मत करो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बस मुझे बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम बताओ ना। हाँ 1 मिनट नहीं करना, ठीक है, हम 1 सेकंड नहीं करेंगे, ठीक है, हम 1 मिनट कर लेंगे, ठीक है। तुम किस करना चाहते हो ना, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ ना किस, हाँ बोलो ना। वांग जी कहता नहीं करना,
विंग कहता वांग जी ऐसे मत करो ना, प्लीज़ ऐसे मत करो ना वांग जी, यू नो ना आई लव यू सो मच, मैं तुमसे साथ साथ से प्यार करता हूँ वांग जी, तुम जानते हो ना वांग जी, तुम ऐसे कैसे रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, प्लीज़ वांग जी डोंट डू दिस, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता मिस्टर विंग बाहर जाइए, अपनी जगह पर जाकर अपना काम कीजिए, वैसे भी आपको काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे फालतू की चीज़ों में ध्यान ना देकर वही ठीक रहेगा। विंग कहता वांग जी प्लीज़, बट वांग जी कहता शुयांग जो बाहर खड़ा था वो आ जाता है और कहता जी सर। वांग जी कहता बाहर निकालो इसे, काम पे ध्यान देने के लिए कहो, ओके, और आज के बाद ध्यान रखना ये मेरी केबिन में आना नहीं चाहिए। शुयांग कहता सर ओके सर। विंग कहता वांग जी प्लीज़ वांग जी तभी कहता 1 मिनट, विंग आई एम योर बॉस तो यू कॉल मी ओनली बॉस देन गो। ऐसे कहते हुए जो है ना हमारे विंग को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पे विंग कहता वांग जी जहाँ पे शुयांग कहता सर आपको अपने काम पे अपनी जगह पर जाकर बैठ जाना चाहिए। विंग कहता शुयांग बताओ ना वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता। विंग रोते हुए वापस आ चुका था, जिसके बाद विंग रोने लगता है, जहाँ पे न्यूसन विंग के पीछे आ जाता है और कहता विंग जो होता ना कि उन लोगों का छोटा एक सेक्शन था जहाँ पे सब लोग जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाकर बैठ सकते थे, ठीक है, तो विंग भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता, न्यूसन उसके पीछे आता और कहता विंग क्या हो गया ब्रो, क्या हो गया। हाँ तो बॉस के कमरे में गया था ना, इतने वक्त से उस कमरे में था, कुछ हुआ है क्या पैचअप हो गया तुम लोगों का। तो विंग कहता तुझे कहाँ से लगता है न्यूसन कि मेरा पैचअप हुआ है करके, तुझे साफ नज़र नहीं आ रहा है ब्रेकअप हो चुका है करके। न्यूसन कहता अबे हाँ सॉरी ब्रो, बट ठीक है, तो तू क्या बात करने के लिए गया था। विंग कहता मैं उसे पूछने के लिए गया था बट उसने मुझे बताया ही नहीं। न्यूसन कहता क्या नहीं बताया। तो विंग कहता उसने मुझे बताया नहीं ब्रेकअप का रीज़न, उसने कहा कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है करके। न्यूसन कहता क्या एंगेजमेंट होने वाली, शायद इसलिए तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। तो विंग कहता शायद, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो उसे प्यार करता हूँ ना न्यूसन, मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, वो ऐसा क्यों कर रहा है न्यूसन, प्लीज़ न्यूसन बताओ ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न्यूसन कहता ओके आई थिंक सो मुझे कुछ करना होगा। विंग कहता क्या करोगे। तो न्यूसन कहता है ठीक है अब तुम मेरी बात सुन, ओके। तो विंग कहता हाँ। न्यूसन कहता मुझे अब साफ तरह से बता कि ऑफिस में जाने के बाद क्या क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद विंग जाने के बाद क्या क्या हुआ, कौन सी बात हुई न्यूसन और वांग जी और विंग के बीच में, जहाँ पे वांग जी ने क्या क्या बोला, किस का जो भी था सब कुछ बोला। देन उसके बाद न्यूसन हंसने लगता है और कहता है उसने साफ तुझे इशारा दे दिया था विंग, साफ इशारा दिया था। विंग कहता कहाँ इशारा दिया। न्यूसन उसने साफ बोला विंग जब हम किसी से प्यार करते ना विंग, हम उसके पास क्लोज रहना चाहते हैं, हम ये गिनते नहीं हम उसके कितनी बार क्लोज थे, हम ये नहीं गिनते विंग हमने कितनी बार उसे किस किया था, हम ये नहीं गिनते विंग हमने कितनी बार क्या किया था। पता है विंग जब प्यार करते ना किसी को, हमें पहली बार किया हुआ किस वो याद रहता है, पहली बार किया हुआ हग याद रहता है। बट तूने कहा 1 सेकंड, विंग 1 सेकंड में कौन सा किस होता है पता ना मुझे। हाँ 1 सेकंड में बस लिप्स के ऊपर लिप्स रखे और एक पैक हो जाता है, जो छोटा बच्चा भी कर देता है। विंग तू तो छोटे बच्चे से भी गहरा गुजरा निकला। विंग कहते नहीं ये क्या बोल रहा है। न्यूसन कहता है पता है विंग आज से लॉन्गेस्ट किस कौन सा था, जो 4 घंटे का था। विंग कहता नहीं मैं मर जाऊँगा इससे, नहीं समझे मर जाऊँगा मतलब। विंग कहता मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूसन कहता भाई साहब तुझे सांस लेने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है विंग, हाँ वक्त मिलता है सांस लेने का। विंग कहता कैसे मिल सकता है। न्यूसन कहता पता नहीं विंग तेरे दिमाग में ये बकवास चीज़ें किसने भरी है करके, बट मुझे लगता है तेरा सच में दिमाग ख़राब हो चुका है। आई थिंक सो विंग तुम्हें ना अब कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए, अभी भी तुम्हें इस तरह से इनोसेंट तो रहना ही नहीं चाहिए। ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, तकलीफ़ होती है। व्हाट द हेल विंग, अगर तकलीफ़ हो देखो ना विंग, तकलीफ़ होती तो जो माँ होती है ना बच्चों को पैदा ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है तकलीफ़ होती है, बट फिर भी वो माँ बच्चों को पैदा करती है। तुम्हें पता है ये बात, तकलीफ़ होती है फिर भी एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए काम करता है। तकलीफ़ होती है फिर भी हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना पसंद नहीं होता बट फिर भी हम करियर के लिए लड़ते हैं। पता नहीं किस बात के लिए तकलीफ़ नहीं होती, हर बात के लिए तो तकलीफ़ होती है ना। हाँ साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, गिरने के बाद वो भी तकलीफ़ होती है बट फिर भी हमें साइकिल चलानी होती है। गाड़ी भी के साथ भी, हर किसी के साथ भी यही होता है, जानवरों के साथ भी होता है, इंसानों के साथ भी होता है, फिर भी वो चीज़ें करते। बट तुम तकलीफ़ के कारण हर चीज़ को छोड़ नहीं सकते विंग, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे दूर नहीं हो सकता है विंग, उसकी भी फिजिकल नीड्स होगी। हाँ अगर तुम्हें एक्साइटमेंट फील नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले इंसान को भी एक्साइटमेंट फील नहीं होगी विंग, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। बताओ ना विंग,
तुम्हें जो चाहिए था उसने दिया, बट उसे जो चाहिए था तुमने क्या दिया? हाँ विंग कहता मैं नहीं सोता, बोलो ना विंग, उसे जो चाहिए था तुमने कभी दिया है? विंग कहता मैं कोशिश तो करता हूँ। नहीं सोता कैसी कोशिश? कैसी कोशिश? 1 सेकंड का किस की? हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कहते न्यूज़ विंग के लिस्ट पे एक छोटा सा पैक कर देता है, जिसके बाद विंग कहते नहीं न्यूज़ कहते देखो ना कितना वक्त लगा। हाँ महसूस भी हुआ ठीक से? इसे किस कहते हो क्या विंग तुम? विंग कहता वो मैं नहीं कहता वाह विंग क्या किस है तुम्हारा, आई लाइक इट, रियली लाइक इट विंग। मैं बहुत सारे बच्चे हैं विंग, उनके पास चले जाना और उनको ऐसे किसी झिक्की देते रहना, मज़ा आएगा तुम्हें। इससे पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हारे किससे। विंग कहता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है? न्यूज़ कहता विंग शायद ना तुम रिलेशनशिप में नहीं थे विंग, मुझे लगता है वो एक बच्चे को पैम्पर कर रहा था। मैं सच बोलूँ ना विंग, तुम उसके सामने एक चाइल्ड थे, वो जिसके हिसाब से चल रहा था यू नो। तो तुम्हारे साथ खेलना कूदना उसने सब कुछ किया, तुम्हारे लिए जो चाहिए था सब कुछ किया, बट जब उसकी बारी आई उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। देखो ना विंग कुछ भी नहीं मिला। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार करती हूँ। उसका था विंग प्यार से अगर पेट भरता है तो लोग काम करने के लिए नहीं जाते। और अगर प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से अगर पेट भरता तो लोग ऐसे जो ना क्लब में जाकर अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढते भी। अगर क्या होगा वांग जी ने किसी और को चुन लिया तो, और तूने जो उसे नहीं दिया अगर उसने उसे सब कुछ दे दिया तो। फिर कहते तू ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो किसी और को कैसे चुन सकता है? नहीं सोचता चुना क्या अभी, उसकी तो इंगेजमेंट होने वाली है, तूने तो बोला ना। फिर कहते नहीं ऐसा क्यों होगा? नहीं हो सकता था, क्यों होगा मतलब उसकी ज़िंदगी, उसे जो चाहिए होगा, अगर तुझसे नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी से तो ले ही लेगा ना। हाँ अगर तेरा प्यार इतना ही कमज़ोर रहेगा तो क्या कर सकते हैं विंग? प्यार में 3 स्टेज बहुत ज़रूरी होते हैं, पता है? विंग कहता है कौन से? वो कहता है सब बोलते हैं कि लॉयल्टी चाहिए, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर लॉयल रहे तो हमें भी तो लॉयल रहना होगा ना विंग। तो विंग कहता मैं उसके लिए लॉयल हूँ नहीं हो सकता। और एक फिज़िकल सेटिस्फैक्शन वो ज़रूरी होती है विंग, वरना दिमाग इंसान का कितना ख़राब हो जाता है तो जानता भी है। हाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरी बात, अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दिल खोलकर प्यार को एक्सप्रेस करो, ना कि ऐसे कोने में छुप कर इस प्यार को छुपा के रखो। तुमने तो सब कुछ वही किया है विंग, सब कुछ प्यार को हमेशा छुपा के किया है, और सेटिस्फैक्शन तो कहीं से नहीं था। लॉयल्टी अगर तुमने निभाई ही होगी तो ग्रेट, एक चीज़ में तो अच्छा निकला, बाकी चीज़ों में चाहे गदागी क्यों ना निकले। तो विंग कहता है तो भाषण देने से अच्छा होगा न्यूसन, मुझे कुछ बता मैं क्या करूँ? न्यूसन कहता है अब सर की इंगेजमेंट पार्टी होगी ना, जाना वहाँ पे खाना खाना, डांस करना, एंजॉय करके घर पर वापस आकर आराम से सो जाना। फिर कहता मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ न्यूसन, मैं उसे प्यार करता हूँ न्यूसन, मैं सच में उसे प्यार करता हूँ। न्यूसन कहता अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है फिर प्लान करते हैं। तो विंग कहता क्या प्लान करना है? न्यूसन अब विंग के कान में कुछ करके कुछ बोल देता है, ठीक है। उसके बाद हम विंग कहता पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। न्यूसन कहता तो निकल, पहली फुर्सत से यहाँ निकल, मैं तुझे कोई प्लान नहीं बताने वाला और तेरे साथ में कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ तुझे एक अच्छा प्लान बता रहा और तू वो काम करने के लिए मना कर रहा है, लगता है कि तू वांग जी से प्यार करता ही है। सही किया उसने तुम्हें छोड़कर। विंग कहता ऐसे मत बोल। न्यूसन कहता सही किया ना। विंग कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे। न्यूसन कहता अच्छा तो क्या विंग, तुझे अपने प्यार को हमेशा छुपा के ही रखना है, किसी को दिखाना नहीं है तो रखना छुपा के, क्या हो जाएगा? तेरा प्यार हमेशा छुप कर रहेगा और सर अपने पास एक पार्टनर लेकर आ जाएगा और जो प्यार सबको दिखेगा तुझे छोड़ के। विंग कहता तो मैं न्यूज़ कहता हाँ बोल, करेगा या नहीं करेगा? विंग कहता मैं करूँगा। न्यूज़ कहता ठीक है 2 घंटे में हमारी मीटिंग है, फिर जा अपनी जगह ले ले। और उसके बाद विंग डरते हुए उस जगह पर आ चुका था। अब 2 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ पे शुयांग जस्ट कहता है कि वांग जी बस कहता है शुयांग तुम मेरे असिस्टेंट हो तो मुझे ज़्यादा लेक्चर सुनाने की कोशिश मत करो, ओके, जितना कहा उतना करो। शुयांग कहता जी सर। और वांग जी जाते हुए एक बार विंग के टेबल की तरफ देखता है जहाँ पे विंग नहीं था, जहाँ पे वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है, देन अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में मतलब मीटिंग हॉल में आता है। मीटिंग हॉल में आने के बाद वांग जी सबको देखता है, उसका ध्यान विंग की चेयर की तरफ चला जाता है जहाँ पे विंग की चेयर खाली थी। वांग जी फिर भी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता, विंग की चेयर खाली है ना, फिर भी हमारा वांग जी बस देखकर अनदेखा कर देता है। देन उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है, सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को देना स्टार्ट कर देते हैं वांग जी के सामने कि इस बार कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या क्या करना है करके सब लोग बताना स्टार्ट कर चुके थे। और वांग जी चुपचाप से उन लोगों की बातों को सुन रहा था।
हाँ, सुन ही रहा था कि सडनली वांग जी को कुछ महसूस होता है अपने पैरों के पास, जहाँ पे वांग जी पैरों के पास देखता है। वो देखकर थोड़ा हैरान हो चुका था। वांग जी कुछ बोलने ही वाला था कि जैसे ही विंग ने जिस जगह पर हाथ रखा ना, वांग जी हैरानी से वो विंग को देखता है, जहाँ पे हमारे विंग ने वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रखा था। वांग जी जिस विंग के हाथ को पकड़ता है और कहते तुम ऐसे कहता है। तभी सामने वाला जो इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा था वो कहता है सर क्या हुआ है सर। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता कहता है नथिंग। जहाँ पे विंग जो होता है ना वो वांग जी के अपने हाथों से हाथ को छुड़ा देता है, और वांग जी के हाथों से हाथ छुड़ाने के बाद विंग वांग जी के पैंट के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसके कारण वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। और वांग जी कहता है विंग ये तो क्या कर रहा है यार विंग। मतलब सॉरी, वांग जी ऐसे नहीं कहता, ये विंग क्या कर रहा है ऐसे कहते। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग होता है ना वांग जी के पैंट की बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहा है। वांग जी बिल्कुल हैरान था, क्योंकि विंग ने आज तक ऐसा कभी किया ही नहीं था। पहली बार ऐसे हो रहा था कि विंग ये चीज़ कर रहा था, जिसके कारण हमारे वांग जी को थोड़ी हैरानी होती है। थोड़ी क्या भाई, ज़्यादा ही हैरानी होती है वांग जी को। वांग जी कहता है ये कैसे कर सकता है ये चीज़। वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहा है। और वांग जी की पैंट की बटन वांग जी बस विंग के हाथों को रोक रहा था कि ये सडनली ये क्या कर रहा है। इसे तो ये सब कुछ पसंद नहीं था ना, वांग जी को ये पता है। तो ये अभी तो वांग जी से वो गालियाँ सुनकर चला गया था, और सडनली ये क्या कर रहा है। वांग जी कुछ कह भी नहीं सकता था। अब किसको क्या बोले कि भाई ये नीचे वाला बंदा मेरे साथ कुछ कर रहा है, और वांग जी एक तो बॉस था, वो तो ये बोल भी नहीं सकता था। इसलिए वांग जी चुपचाप से था और विंग के हाथों को हटा रहा था। बट विंग जबरदस्ती से होता है ना वांग जी के पैंट को ओपन कर देता है। देन उसके बाद पैंट को ओपन मतलब होता है ना वांग जी के जिप को ओपन कर देता है। जिप को ओपन करने के बाद विंग वांग जी के जिप को ओपन करने के बाद वो वांग जी के लिटिल लॉइन को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वो बस अपने गले को थोड़ा रेडी करता है इस सारी चीज़ों के लिए। वांग जी बस देख रहा था विंग को, और वांग जी बस कहता है ये सच में ये सब कुछ यहाँ करना चाहता है रियली। विंग तुम पागल हो गए हो क्या। विंग तुम ऐसा कभी करते नहीं थे। वांग जी के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही थी, बट हमारा विंग अब सोच चुका था, क्योंकि न्यूसन ने उसे पहले ही बता दिया था भाई तुझे अगर वो सब बहा लेने में प्रॉब्लम है तो अपने माउथ का इस्तेमाल तो अच्छी जगह पर कर सकता है ना। तो विंग वही अपना इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका था अपने माउथ का। बट जैसे ही विंग ने वांग जी के लिटिल लॉइन को अपने माउथ में डाला ना, तब वैसे ही हमारी वांग जी की सांसें बिल्कुल हेवी हो गई। और उसके बाद विंग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था अच्छी तरह से करने की, जैसे जैसे न्यूसन ने बोला था। और विंग वो सारी चीज़ें करे जा रहा है जहाँ पे विंग को अब होता ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था वो करने के लिए, बट अब ना विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। विंग अच्छी तरह से परफेक्टली कर पा रहा था वो सारी चीज़ों को। बट वांग जी भाई साहब यहाँ पे मीटिंग चल रही है और वांग जी की तो हालत पतली होती जा रही है, और न्यूसन ये सब कुछ देख के भाई साहब न्यूसन के फेस पे एक बढ़िया स्माइल आ रही है और कह रहे हैं कि लगता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, सच में मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है उसे। ऐसे न्यूसन सोचता है, क्योंकि न्यूसन ने अच्छे से विंग को सिखा दिया था इसलिए, और विंग सेम वैसे ही फॉलो कर रहा था न्यूसन ने जैसे विंग को बोला था। इसलिए विंग को अब तो वो कंफर्टेबल हो चुका था, और विंग अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से स्पीड में ये सब करना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे वांग जी की हालत पतली होती जा रही थी। हाँ, पूरी तरह से वांग जी की हालत पतली हो रही थी। वांग जी बस कह रहे थे मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। वांग जी जो होता है ना वो विंग की मुंडी को पकड़ कर होता है ना ऐसे दूर कर रहा था, बट नहीं, विंग बस वो करे जा रहा है जैसे वांग जी गहरी सांसें ले रहा है। और वांग जी कहता हाँ, सब लोग वांग जी को देखने लगते। भाई प्रेजेंटेशन के बीच में ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। जैसे वांग जी सबकी तरफ देखते हैं, सब उसे ही देख रहे थे। वांग जी कहता मीटिंग फिनिश होती है, बाहर निकलो सभी की सभी। वो कहता सर। वांग जी कहता मैंने कहा बाहर निकलो सभी की सभी। वो कहते ओके सर ओके। जिसके बाद सब लोग जाना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे वांग जी कहता विंग ऐसे वांग जी कह रहा था, बट विंग बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। और वांग जी बस गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अपने कॉलर को लूज़ कर देता है बिल्कुल पूरी तरह से, एंड देन होता है ना अपने पैंट के ऊपर का जो बेल्ट था ना उसे निकाल देता है। पैंट के ऊपर के बेल्ट को निकालने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो हमारी विंग की तरफ देखे जा रहा था, जो विंग कर रहा था। और आखिर में जब वांग जी रिलीज़ हो जाता है ना, वो विंग अपने माउथ में ही उसे ले चुका था पूरी तरह से, जहाँ पे वांग जी बस हैरानी से हमारे विंग को देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। वांग जी बस कहता है ये सब क्या कर रहे हो विंग। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करने के लिए। हाँ, अपने बॉस के साथ ये सब करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई। हाँ, विंग कहता है तुम मेरे बॉस हो क्या। हाँ, तुम्हें नहीं पता है क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं ना। तो वांग जी कहता है तुमने आज से पहले तो ये सब कुछ कभी नहीं किया था, और आज सडनली ये सब कुछ क्यों किया विंग। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके हम दोनों का पैचअप हो जाएगा। विंग कहता वांग जी कहता है तुमने ये क्यों किया विंग, बताओ मुझे वाई। विंग कहता तुम्हें यही तो चाहिए था ना। वांग जी कहता विंग हाँ
शायद तुम ये कहकर ये तोलना चाहते हो कि शायद मेरा रिलेशनशिप बस फिजिकली था, है ना? अगर मुझे फिजिकली नहीं मिला इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, यही बताना चाहते हो ना विंग? विंग कहता फंक जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फंक जी कहता विंग तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग, बस तुम्हें मेरी आदत हो चुकी है, पता है विंग? बस तुम्हें मेरी आदत है और कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता ऐसा तुम क्यों कह रहे हो वांग जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे सच में तुमसे प्यार है, सच में। वांग जी कहता कैसे प्यार है विंग, मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके? विंग कहता मैं बोल रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता हम बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं ना विंग, मैं तो बोलने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग मेरे बॉयफ्रेंड है करके, बताओ ना। बट मानने के लिए अलग बात होती है ना विंग। विंग कहता तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वांग जी, क्यों? मुझे बस एक बार बता दो, हम सच में बॉयफ्रेंड है वांग जी, सच में। हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ थे, सच में एक दूसरे के साथ इतने सालों से रिलेशनशिप में थे वांग जी, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। वांग जी कहता है विंग बेबी ये बोलने की बात है, अगर बॉयफ्रेंड्स होते ना विंग, हम दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती विंग। विंग कहता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है वांग जी, एक तरफा? ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ विंग। फिर कहता तो ऐसा क्यों, ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, मुझे बताओगे? हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओगे? तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं आज तुम्हें साफ तरह से बताता हूँ विंग, अभी तक मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था, मैं तुम्हें साफ तरह से बताता हूँ विंग, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है। विंग वांग जी को देखता है और अपने हाथों को टाइटली कसता है। वांग जी कहता है और जो तुम हो नहीं सकते हो। और विंग अगर मैंने तुमसे शादी कर ली, ठीक है, तुम समझ लो हमने शादी कर ली, और तुमने उसके बाद भी मुझे छूने का अधिकार नहीं दिया, तुमने उसके बाद भी मुझे फिजिकल होने नहीं दिया, ठीक है, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा बताओ ना? मैं तुम्हें बिना छुए कितने साल रहूँगा तुम्हारे साथ? हाँ 7 साल। जब हम इतने दूर थे तब तक तो ठीक था विंग, बट उसके बाद शादी के बाद तो हम एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहेंगे ना, मैं तुम्हें कडल करके सो भी नहीं पाऊँगा। नहीं, अगर मैं कडल करके आज तुम्हें सोया ना विंग, तुम नेक्स्ट डे गिन कर बताओगे वांग जी ये इतना वक्त हो चुका है, है ना? विंग कहता नहीं ऐसा। वांग जी कहता विंग ऐसे मत बोलो कि ये नहीं होगा करके, मुझे पता है विंग ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट है कि तुम ऐसा ही करोगे करके, क्योंकि वो चीज़ भी तुम गिनोगे, मैं तुम्हें कितनी बार मैं तुम्हारे साथ सोया होऊंगा वो भी गिनोगे। फिर कहता नहीं। वांग जी कहता अरे मेरी बात पहले ख़त्म नहीं हुई विंग, मेरी बात ख़त्म होने दो पहले, उसके बाद तुम्हें जो बोलना है बेबी तुम बोलना, ओके? जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता ठीक है हम दोनों में प्यार होगा, तुम नाराज़ होगे तब भी तुम बोलोगे वांग जी हम रिलेशनशिप को पब्लिकली नहीं दिखाते, और पब्लिकली दिखा भी दिया ना, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो तुम तब भी बोलोगी कि वांग जी हमें लोग देख रहे, हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। वांग जी अब मैं तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं कर सकता क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है ना वांग जी, ये सही नहीं रहेगा। फिंगर तो बट वांग जी कहता है और उसके बाद तुम ये तक कहना स्टार्ट कर दो कि वांग जी हमें पब्लिक के ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, तुम जानते हो ना हम दोनों तो लड़के हैं और लड़कों की प्यार को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वांग जी कहोगे ना ये सब? विंग वांग जी को देखता है, विंग कहता बट मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा। वांग जी कहता विंग झूठ मत बोलो, तुम कहोगे ना ये सब? हाँ झूठ मत बोलो विंग। विंग कहता है नहीं वांग जी मैं इतना। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारी रग रग से जान चुका हूँ, इन 7 सालों में मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ विंग, अच्छे से। मैं आज तक विंग मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं। जब भी मैंने तुम्हें किस करने का प्रयास किया ना विंग, तब तुमने 1 सेकंड में ही अपने आप को मुझसे दूर कर दिया, और मैंने हर चीज़ तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारे साथ की है विंग। तुम्हारे हैंड को होल्ड करने से लेकर तुम्हें हक करने तक, किस करने तक, सब कुछ तुम्हारी इजाज़त ली है विंग, हर चीज़ के लिए। मैं चाहता ना विंग मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकता था, पर मैं चाहता था कि हमारे रिश्ते में जेन्युइन फीलिंग्स हो, कंसर्न हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से प्यार हो, जहाँ पे बिना बोले समझ जाए। बट तुम कभी विंग मेरी दिल की फीलिंग्स को बिना बताए तुम कभी समझे नहीं विंग, कभी भी नहीं। विंग कहता ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता विंग मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है प्लीज़। पता है विंग इस 7 साल के रिलेशनशिप में ना मुझे लगता है मैंने एक तरफा ही एफर्ट लगाया है, एक तरफा एफर्ट, सुनो ना, जैसे कि एक बच्चे को मैंने ग्रो किया है, आई थिंक सो। हाँ यू आर चाइल्ड विंग। मैंने क्यों नहीं सोचा, शायद मैंने एक बच्चे को ही ग्रो किया है, देन नथिंग एल्स। जहाँ पे
विंग बस सोचता है। तो ये बातें नीहूसा ने भी सेम यही कही थी और विंग को अब हर्ट होने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी मैं सीख लूँगा सब कुछ, मैं सब कुछ सीख लूँगा। वांग जी कहता है नो थैंक्स विंग, तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं विंग, क्योंकि आज सीखोगे और कल मना कर दोगे तो फिर क्या ही होगा। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होने वाला, बस मैं अकेला रहूँगा ज़िंदगी भर। इससे अच्छा है विंग अभी हम एक दूसरे से दूर हो जाए, वही काफ़ी रहेगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के इतने करीब रहे ना विंग तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ज़िंदगी भर अकेला रहूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें चीट करूँगा तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मुझे मेरी फिजिकल नीड्स को पूरी नहीं कर पाओगे तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, और शादी के टाइम पे मैं तुम्हें चीट करना नहीं चाहता हूँ विंग। इसलिए हम दोनों के बीच में अगर ये सारी चीज़ें क्लियर रहती है यही काफ़ी रहेगा। ओके ऐसे कहते वांग जी जस्ट कहते हैं देन अब मुझे लगता है हम हमारे दोनों की बातें क्लियर हो चुकी है तो गुड बाय। ऐसे कहते वांग जी जाने लगता है। विंग कहते वांग जी और विंग रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी कुछ दूर जाने के बाद वो पलट कर देखता है विंग को, जहाँ पे विंग बैठे बैठे वहाँ पर रो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम्हें भी ये एहसास होनी चाहिए, ये सिचुएशन तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए विंग। मैंने कभी भी तुम्हारे पास किसी भी तकलीफ़ को आने नहीं दिया है, कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ होने नहीं दी है। बट आज तक जो मुझे तकलीफ़ हुई है वो तुम्हें पता होनी चाहिए विंग। मैं कितने सालों से चाहता था कि हम दोनों हाथ पकड़कर इस ऑफिस में आए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबको मैं बताना चाहता था कि हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके मैं सबके सामने तुम्हें किस करना चाहता था, मैं सबके सामने तुम्हें हक करना चाहता था, अपनी फैमिली से मिलाना चाहता था, तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाना चाहता था। बट मैंने हर बार तुम्हारी चॉइस को आगे रखा था। बट इस बार नहीं विंग, इस बार नहीं। 7 साल होने के बाद एक बार में हमारी एनिवर्सरी को भूल गया तो तुम इतने बिलबिला गए थे, इतने रोने लगे थे, और अब इतने सालों के मेरे अंदर के जज्बात जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सोचो ना विंग मुझे कितना फील होना चाहिए। हाँ मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी इतने सालों से, बट फिर भी मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता था। बट इस बार नहीं विंग, इस बार तुम्हें समझना होगा और समझ कर सीखना होगा कि एक रिलेशनशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अपने प्यार के ऊपर हक जताना ये भी उसी में आता है। ऐसे को वांग जी वहाँ से ही जा चुका था। उसके बाद विंग घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद विंग बस खाना खाते वक्त होता है ना वो चुपचाप से रो रहा था। उसकी माँ कहती विंग क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। विंग कहता मॉम मैं क्या इतना बुरा हूँ मॉम, बताइए ना मेरी क्या गलती है, मैं सच में इतना बुरा हो गया मॉम। उसके क्या हो गया। हाँ विंग कहता मॉम मेरा ब्रेकअप हो गया। उसको क्या, कौन सी लड़की थी जिसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, मेरे इतने प्यारे बच्चे के साथ कौन सी लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। फिंग कहता मॉम वो लड़की नहीं थी, लड़का था। उसकी क्या लड़का। फिंग कहता हाँ मॉम फिर लड़का था, वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मॉम। उसके कहता ओह ब्रेकअप क्यों हुआ था बेबी। विंग कहता मॉम मैं बुरा हो गया। उसकी माँ कहती विंग तुम कहीं से भी बुरे नहीं हो, बताओ किस लड़के ने, मनोज लड़के ने तुझे ब्रेकअप दे दिया। हाँ मैं जाकर उसकी अच्छे से बैंड बजाती हूँ, बताओ मुझे जल्दी से। विंग कहता मॉम, और क्यों कहता क्या हुआ बताओ। विंग कहता मॉम मैं उसके साथ 7 सालों से रिलेशनशिप में था और मैं क्या उसे समझ ही नहीं पाया मॉम। उसकी मॉम कहते 7 साल। विंग कहता हाँ। उसका तुम 7 साल से रिलेशनशिप में थे। विंग कहता हाँ मॉम कॉलेज के टाइम से। उसके बाद वो मेरा सीनियर था। उसके बाद कहता सीनियर, तो विंग कहता हाँ कॉलेज के टाइम पे 12th क्लास में जब मैं था ना तो वो 2nd ईयर में था, वो मेरा सीनियर था। उसके बाद हम दोनों कॉलेज पास आउट हुए, वो कॉलेज पास आउट हुआ तो मैं उसी की कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया एंड देन वहीं पर था। बट अभी हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो गए 3 दिन पहले, और देन उसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप क्यों विंग कहता मो पता नहीं मैं रिलेशनशिप को चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोम, बहुत डिफ़िकल्ट है हर चीज़ों को समझना, हर चीज़ों को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोम। आई डोंट नो वाई ऑल दिस डिफ़िकल्ट। उसकी मोम विंग को देखती है और कहते मुझे सब बताओ विंग। उसके बाद विंग सब कुछ बताता है तो उसकी मोम कहते कि बेबी तो तुम्हें ये सब कुछ से डर लगता है। तो विंग कहता आई डोंट नो मोम, मैंने अपने दोस्तों के साथ जब मैं कॉलेज टाइम में था 12th क्लास में ही, उस टाइम पे मैंने बहुत बार जो ना वो वैसी वाली वीडियोस देखी थी मॉम, उसमें देखा था वो लोग कितने चिल्लाते थे तो मुझे डर लगता है तभी से। उसके बाद व्हाट द हेल। विंग था हाँ, और मुझे लगता है जब कि मैंने हमारे कॉलेज के क्लासरूम में ना एक लड़की किस करते हुए वो मर गई थी। उसके बाद क्या। विंग था हाँ मॉम वो मर गई थी। उसको विंग किस करते हुए कोई मरता नहीं है। विंग था उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मॉम इसलिए। तो विंग की मॉम कहते कौन सी लड़की, नाम बता मुझे। तो विंग
नाम बताता है। जिसके बाद उसकी माँ विंग को देखती वियर्ड नज़रों से, मैम की बात कर रहे हो ना? तो विंग कहता है हाँ मोम। उसकी मोम कहता है बेबी मैम की शादी हो चुकी है, उसको जो ना अस्थमा सांस लेने की प्रॉब्लम। तो इसके कारण उसके बॉयफ्रेंड जब उसे किस कर रहा था ना, तो उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं था कि उसे सांस लेने की बीमारी है करके, अस्थमा की बीमारी है करके। तो उसने किस कर लिया एंड देन उसके बाद वो बेहोश इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे सांस लेने तकलीफ हुई थी, बट वो जिंदा है बेबी क्योंकि उसके पास अस्थमा का पंप था। ओके, इसलिए वो जिंदा है। ठीक है, तो आपको कैसे पता? उसकी मम कहते हैं क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग के लिए आती थी ना, इसलिए उसकी माँ से मेरी दोस्ती हो गई थी इसलिए। फिर कहते तो वो मुझे क्यों नहीं मिली? उसकी माँ कहते हैं क्योंकि उसकी माँ उसका अस्थमा का इलाज करने के लिए उसे बाहर लेकर चली गई थी और तुम्हें लगा वो मर गई। वाह क्या बात है, तो मतलब वो किस करने से नहीं मरी? उसकी माँ कहते हैं नहीं, वो अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ बिता रही है क्योंकि उसे बस अस्थमा की बीमारी थी, जिनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है इसलिए वो पंप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर कहता अच्छा। उसकी माँ कहते तो विंग कहते तो मैं करूँगा तो नहीं मरूंगा ना? उसके वक्त नहीं मरोगे, और तुम ऐसे छोटी छोटी चीज़ से कैसे तकलीफ हो सकती है? हाँ, इंटीमेसी के वक्त हर बार हर इंसान को तकलीफ होती है विंग। तुम्हें क्या लगता है विंग, तुम ऐसे ही इस दुनिया में आए हो? जब मैंने तुम्हें पैदा किया था मुझे तब भी तकलीफ हुई थी, बट फिर भी मैं जानती थी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है करके, फिर भी तो मैंने तुम्हें पैदा किया था ना। विंग, हर चीज़ हमें प्यार से नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही होती है। फिंग कहता तो मैं क्या करूँ मॉम? उसकी माँ कहता है तो वांग जी से प्यार करते हो ना? तो विंग कहता हाँ। तो विंग ऐसे कहता है, तो उसकी माँ कहता है तो वांग जी के ऊपर अपने आप को बिल्कुल थ्रो कर दो। विंग कहता मतलब? उसकी माँ कहता है बस अपने आप को उसके ऊपर थ्रो कर दो विंग, वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। अब तक वो तू हैंडल करते हुए आया ना, सब कुछ वो ही हैंडल करेगा। बस तुम्हें अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो सब कुछ। आज तक उसने तुम्हें हर्ट नहीं किया है ना विंग? फिर कहता है नहीं। तो उसकी माँ कहता है तो तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में जाकर वो तुम्हें हर्ट करेगा? तो विंग कहता है नहीं। उसकी माँ कहता है तो वो अगर तुम उसे खुश रखते हो विंग हर चीज़ से, एक फैमिली, फ्रेंड्स, पता है विंग एक रिलेशनशिप में क्या होता है, हम सोचते हैं कि वो बस हमारा हस्बैंड है, बस हस्बैंड नहीं, हमें ये भी सोचना है कि वो एक हमारा लाइफ पार्टनर, एक अदर हाफ है। ओके, एंड देन वो हमारा फ्रेंड भी बन सकता है, दुख के समय पे हमारे वो साथ हो सकता है, खुशी के वक्त में भी वो हमारे साथ खुश हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है विंग। बस हमें नज़रिया बदलना होता है, नज़रिया, बस तुम्हें अपना नज़रिया बदलना है विंग। वो तुम्हारे हर दुख और सुख के घड़ी पे था साथ में, बट क्या तुम उसके दुख और सुख के घड़ी पे उसके साथ थे क्या? बताओ। तो विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। उसकी माँ कहते हैं तो तुम्हें वैसा बनना होगा विंग, वांग जी जैसा था तुम्हें भी वो करना होगा जैसे वांग जी ने किया विंग। एक इंसान से हम उम्मीद नहीं लगा के रख सकते विंग, एक इंसान के भरोसे कभी रिलेशनशिप नहीं चलता, दोनों तरफ से सेम तरह से हमें रिलेशनशिप को चलाना पड़ता है, तो करो विंग। फिर कहते मॉम मैं समझ गया। उसमें कहते एंड विंग समझने के बाद ही अब हम देखते हैं उनके ऑफिस के ग्रुप के ऊपर एक इंगेजमेंट का जो इन्विटेशन कार्ड आ चुका था। विंग जैसे ही उस इन्विटेशन कार्ड को देखते विंग कहते मॉम उसके एंगेजमेंट होने वाली, अब मैं क्या करूँ? उसकी मॉम कहते क्या? और विंग दिखाता है उसकी मॉम जिस कहते बेबी तुम्हें जल्दी करना होगा वरना तुम्हारे हाथ से वो मछली चली जाएगी, तुम्हारा प्यार चला जाएगा बेबी। तो विंग भी समझ जाता है। इसके बाद विंग भाई साहब वांग जी को बार बार कॉल करता है नए नंबर से, जहाँ पे विंग की मोम के पास जो एक्स्ट्रा फ़ोन था उससे ही कॉल करता है। जब वांग जी नहीं उठाता, विंग कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, तुम किसी और के हो नहीं सकते हो, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद विंग वांग जी के घर का एड्रेस, विंग कहते हैं एड्रेस क्या था वांग जी के घर का? और विंग को वो याद ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है हाँ शुयांग ऐसे कहते विंग शुयांग को कॉल करता है, जहाँ पे शुयांग जो कुछ ऑफिस का काम कर रहा था घर पे बैठकर, वो कहता है हेलो। तो विंग कहता तो शुयांग मुझे वांग जी का एड्रेस बताओ। शुयांग कहता है सर का एड्रेस क्यों? विंग कहता वांग जी का एड्रेस बताओ शुयांग, तुम्हें पता है? शुयांग बस कहता ओके तब वो विंग को एड्रेस बताता है। जिसके बाद शुयांग कहता है आप कुछ करने वाले हो? तो विंग कहता हाँ। शुयांग कहता ऑल द बेस्ट। फिर विंग कहता हाँ। शुयांग कहता मैं चाहता ही हूँ कि आप कुछ करो करके, वरना सर अपनी ज़िंदगी के गलत फैसले लेंगे, तो आई थिंक सो आप ही उन्हें सही फैसले सही रास्ते पे लेकर आ सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो विंग कहता ओके। देन विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन उसके बाद लोकेशन को डालता है और टैक्सी वाले के साथ निकल जाता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पर पहुँचने के बाद बाहर जो होते हैं ना ये लोग थे, क्या कहते हैं उन्हें, गार्ड्स लोग थे, वो पूछते कि तुम्हें किससे मिला? तो विंग कहता लानवांग जी से। वो कहता है लानवांग जी से तुम ऐसे ही नहीं मिल सकते हो। तो विंग कहता है मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ। वो कहता है प्रूफ दो, लाइक बहुत सारे विंग को परेशान करता है और आखिर में विंग को आने देता है। विंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद लाइक वो देखता है बड़ा सा मेंशन था, बट विंग बड़े से मेंशन को इग्नोर करते हुए कहता है लानवांग जी कहाँ है? जहाँ पे वहाँ पे हमारे कुरैन बैठे हुए थे।
कुरैन विंग को देखते थोड़े से हैरानी से। बट कुरैन कहता है बेटा तुम्हें कौन चाहिए? तो विंग कहता मुझे लानवांग जी चाहिए थे। वो कहाँ है अंकल? कुरैन कहता ओ वो तो अपने कमरे में है। विंग कहता अपने कमरे में? और उसका कमरा कौन सा है अंकल मुझे बताइए। कुरैन कहता तुम हो कौन? वो कहते मैं विंग हूँ। तो कुरैन कहता तुम विंग हो? तो विंग कहता हाँ मुझे बताइए लानवांग जी कहाँ है? तो वो कहता है ओके। तन वो रहा उसका कमरा। तन उसके बाद विंग को लानवांग जी का कमरा दिखाया जाता है, जिसके बाद कुरैन बस कहते हैं अब आएगा मज़ा। कुरैन ऐसे कहते वो वहाँ पर बैठे हुए थे और लाइक जिस कहते कि अब मज़ा देखते हैं। विंग को देखते विंग वांग जी कमरे के पास आता है। देन दरवाजे पे नॉक करता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ ऑफिस का काम कर रहा था, अपने आप को काम में घुसा रहा था कहाँ जाए। तो तभी जो दरवाजे पे नॉक होता है, इसलिए वांग जी उठकर दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है क्या है। एंड बट जैसे ही उसने विंग को देखा वो शॉक हो जाता है। बट विंग होता है ना सीधा वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है। वांग जी तो विंग और विंग बस वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है और बैठ चुका था। वांग जी कहते क्या कर रहे हो विंग? व्हाट आर यू डूइंग? तुम यहाँ? विंग कहता हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैंने सोच लिया है। वांग जी कहता क्या सोच लिया है तुम्हें? और उतर जाओ उतर कर बात करते हैं। विंग तुम यहाँ कैसे? विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता क्या ठीक है? किस बारे में बात कर रहे हो? पहले उतरो नीचे। विंग कहता मुझे नहीं उतरना। वांग जी कहता विंग कहता मुझे नहीं उतरना। तो वांग जी कहता क्या चाहते हो तुम? विंग कहता मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। तो वांग जी कहता हाँ पता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों इंगेजमेंट कर रहे हो? तुम किसी और के साथ क्यों? वांग जी कहता क्यों ना करूँ विंग? विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता विंग मैं नहीं चाहता मैं हमेशा एक तरफा ही अपना प्यार दिखाता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना प्यार मुझे दिखाओ विंग। एक तरफा ही प्यार नहीं देखना चाहता विंग। प्लीज़ अपना भी प्यार दिखाओ। बताओ विंग, हर बार एक तरफा प्यार की जीत नहीं होती है विंग। इसलिए अगर मैं ही हमेशा तुम्हें प्यार दिखाता रहूँगा तो तुम मुझे कब दिखाओगे विंग? विंग कहता ठीक है मैं आज से तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा वांग जी, वादा करता हूँ। बस तुम मुझे जोड़ के मत जाओ, किसी और से शादी मत करो, तुम मुझसे प्यार करो बस मुझसे। तो वांग जी बस स्माइल करता ओके करता हूँ, बट तुम अपनी इजाज़त दो, मैं तुम्हें अपने हिसाब से टूट कर प्यार कर सकूँ। तो विंग कहता इजाज़त है। तन उसके बाद वांग जी उसका था श्योर? विंग कहता तन उसके बाद वांग जी जो होता है ना वो विंग को बेड पर लाता है। बेड पर लाने के बाद विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन जल्दी से रुक जाता है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता अब नहीं हो रही तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम? विंग कहता मुझे पता है कोई किस करने से कोई मरता नहीं है। तो वांग जी कहता क्या बोल रहे हो? विंग कहता उस टाइम पे 12th क्लास में नहीं क्या किस करने से जो मेरी फ्रेंड मर गई थी, मतलब वो बेहोश हो गई थी, तो मुझे लगा वो मर गई करके, इसलिए मैं सोचता था कि किस करने से लोग मरते हैं करके। तो वांग जी लाइक कहता क्या ये क्या बकवास बोल रहे हो विंग? तूने मुझे ये कभी बताया नहीं था? तो विंग कहता हाँ मुझे लगा था किस करते हुए लोग मरते हैं करके, इसलिए मैं ज़्यादा किस नहीं करता था। तो वांग जी कहता अच्छा इसके लिए ये चीज़ ठीक है ओके। तो फिज़िकल के लिए क्या था? तो विंग कहता है मैं 12th क्लास में था ना, साइंस के पीरियड के टाइम पे मेरे दोस्तों ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, जहाँ पे मुझे पता चला था फिजिकल होते वक्त ना बहुत तकलीफ होती है करके, तब मुझे पता चला था। तो मुझे लगता था मुझे इतनी तकलीफ सहने की ज़रूरत क्या है। वांग जी कहता विंग स्टार्टिंग में तकलीफ होती है बट उसके बाद वो इंसान प्लेजर भी लेता है, वो भी बात अलग होती है। क्या तुम्हें ये नहीं बताई तुम्हारे दोस्तों ने? विंग कहता मुझे लगता है जो भी मैंने बचपन में जो भी चीज़ें देखी थी ना वो सब कुछ गलत थी, अब तुम जो सिखाओगे वही सही होगा। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगा और किसी और की चीज़ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करूँगा। तो तुम बस मुझे सिखाओ, हर चीज़ तुम मुझे सिखाओ वांग जी। वांग जी कहता ओके दैट्स फाइन ऐसा कहता है। उसके बाद वांग जी उसके बाद विंग की बॉडी से सारे कपड़े अलग कर देता है एंड धीरे धीरे विंग को बताना स्टार्ट कर देता है देखो मैं जैसे करता तुम बस अपनी आंखें बंद करना और बस फील करो। देन फील उसके बाद वांग जी अच्छे से विंग को फील कराता है। विंग के नेक के ऊपर अपने मार्क को छोड़ता है, विंग के जॉ लाइन सब कुछ हर जगह पे अपने मार्क छोड़ते हुए जस्ट विंग को पूरा एक्साइटेड करने के बाद वो विंग को बिल्कुल लूज़ करता है। देन स्टार्टिंग में विंग को सच में तकलीफ होती है और विंग को डर भी था, बट इस बार वांग जी को देखकर विंग बस अपनी आंखें बंद कर चुका था और वांग जी के ऊपर उसे भरोसा था। देन वांग जी और विंग दोनों एक अच्छी तरीके से इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखते वांग जी एक राउंड के बाद विंग के साइड में लेटा हुआ था और विंग के फेस को सहला रहा था और कह रहा था कि ठीक हो तुम, ठीक हो ना, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना, मैंने अच्छे से करने की कोशिश की, बताओ। विंग बस स्माइल करता है और कहता ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, स्टार्टिंग में ही जब तुमने अंदर एंटर किया था ना तब भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, बट उसके बाद नहीं हुआ। तो वांग जी कहता तो फिर कहता अच्छा लगा मुझे,
वांग जी कहता है कितना अच्छा। विंग कहता बहुत अच्छा। तो वांग जी बस स्माइल करता कहता है देखा आसान था ना। तो विंग कहता हाँ, तो अब तुम अपनी इंगेजमेंट को कैंसिल करोगे ना, अब तुम शादी तो नहीं करोगे ना किसी और के साथ। वांग जी कहता मैं कभी करने ही वाला कब था, मैं नहीं करने वाला था। तो विंग कहता वो क्या था। तो वांग जी हंसते हुए कहता वो तो मेरे भाई की इंगेजमेंट है। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता हाँ, तो मैंने उस फोटो को एडिट किया था, वहाँ पे मैंने लिखा था लान वांग जी, बट वो लान शीशियान मेरी गगा की इंगेजमेंट है। विंग कहता क्या मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया। तो वांग जी कहता क्या करता, तुम्हें बनाना ही पड़ा ना विंग, अगर शादी के बाद भी तुम ऐसी हरकतें करते तो फिर मेरा क्या होता। विंग कहता ठीक है, तुम आगे से ना मुझे अच्छे से समझाना, मैं सब समझ जाऊँगा। वांग जी कहता ठीक है, तो बस मुझे एक चीज़ की इजाज़त चाहिए विंग। विंग कहता किस चीज़ की। वांग जी कहता मैं तुम्हें कभी भी किस कर सकता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हक कर सकता हूँ, इस चीज़ की। विंग कहता हम दोनों तो पार्टनर है ना, पार्टनर्स के बीच में इजाज़त की क्या ज़रूरत होती है। वांग जी ये सुनने के बाद उसके फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वांग जी कहते सच में विंग। विंग कहता हम दोनों के बीच में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हम कभी भी एक दूसरे को छू सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहता सच में ना विंग। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर, और वांग जी टाइटली हक करता है और कहता है अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आता है, देन किस मिस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है उन दोनों के बीच में। बहुत अच्छी तरीके से उनकी फिजिकल इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी फिर से। सेकंड राउंड के बाद वांग जी विंग को कडल करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे वांग जी विंग को नीचे लेकर आ चुका था, जहाँ पे कुरैन उन दोनों को देख रहा था। कुरैन कहता हो गया सॉल्व सब कुछ। वांग जी कहता हो गया अंकल। विंग कहता क्या मतलब है। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता एक्चुअली विंग तुम्हारे बारे में मैंने अंकल को पहले ही इन्फॉर्म करके रखा था, क्योंकि अंकल मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए करके। तो मैंने उनको तभी बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ करके। अंकल को सब कुछ पता था, तो इसलिए अंकल ऐसा पूछ रहे, क्योंकि उनको ये भी पता था कि हम दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी है करके, जो मैंने की है करके। तो विंग कहता हाँ अच्छा हेलो अंकल। कुरैन कहता हेलो विंग, और तुम अब हमारे घर में आने वाले हो मेरे नेफ्यू के साथ शादी करके। विंग कहता कुरैन कहता तो मेरे नेफ्यू से हमेशा प्यार करते रहोगे ना। विंग कहता जी। तो कुरैन कहता तो फिर ये खुशी की बात है मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए। हाँ है वांग जी। वांग जी कहता जी अंकल। जिसके बाद हम शीजान को देखते, शीजान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, वाइफ ही नहीं बोलो गर्लफ्रेंड ही कहेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर के साथ ही, वो गर्लफ्रेंड के साथ वो वहाँ पे आ चुके थे। कहते हैं क्या चल रहा है। वांग जी ये लड़का विंग है क्या। तो वांग जी कहता है जी गगा। शीजान कहता ओ माय गॉड विंग, नाइस टू मीट यू विंग, इतने वक्त के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। सच में वांग जी ने बोला था वो तुमसे प्यार करता है करके, बट तुमसे कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला, बट आज मिला है। और मुझे तो पता था कि तुम वांग जी घर पर नहीं आते हो करके, पहली बार आए हो ना हमारे घर पर। तो विंग कहता हाँ। शीजान कहता वाओ क्या बात है। अब वांग जी तो मुझे लगता है जब मेरी इंगेजमेंट पार्टी होने वाली उसी दिन तुम दोनों इंगेजमेंट करो तो सही नहीं रहेगा। वांग जी कहता हाँ गगा ये बात सही है। विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग कहता आपको मेरी माँ से बात करनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर ऐसे करते हुए विंग की माँ से भी बात करते हैं। विंग की माँ अपने बच्चे की खुशी में ही खुश हो जाती है और कहते कि हाँ, बस वांग जी को कहते कि प्लीज़ मेरे बच्चे को फिर से रुलाना मत। तो वांग जी कहता हाँ वो लास्ट टाइम था, ऐसे वो ओके था। देन उसके बाद हम डायरेक्टली इंगेजमेंट पार्टी में देखते जहाँ पे उन लोगों की इंगेजमेंट हो रही थी एक दूसरे के साथ, जहाँ पे विंग बहुत खुश था, जहाँ पे न्यू सांग था कभी कभी मेरे आइडियाज़ भी काम करते थे, देखो तो बच्चा कितना खुश है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद इंगेजमेंट होने के बाद पार्टी को सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। वांग जी और विंग बालकनी में खड़े थे, जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि विंग बस याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहता पता है मुझे, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता जितना तुम मुझसे करते हो। तो वांग जी वो छोटी सी स्माइल करता है और कहता है बस एक दूसरे के साथ रहेंगे हर तकलीफ़ में। तो विंग कहता मैं कोशिश करूँगा, पूरी तरह से अपना 100% दूंगा कि तुम जैसा मेरा ध्यान रखते हो मैं वैसा तुम्हारा रखूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है देन वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बालकनी में खड़े रहते हो किस करते, जहाँ पे हम न्यूसान को देखते हैं। न्यूसान अपने हाथ में ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि यार इसको तो अपना पार्टनर मिल गया, मुझे कब मिलेगा। तभी हम पीछे से देखते शू यांग न्यूसान के कंधे पे हाथ रखते थे। नहीं हो कहता है शुयांग के बच्चे मुझसे दूर रहे। शुयांग कहता है अबे यार हम जब से ऑफिस में रह गए हम कभी बात ही नहीं करते। न्यू सैन कहता है तुझे मुझसे बात करने की ज़रूरत ही क्या है, हाँ अपने काम से काम रख। शुयांग कहता है अबे यार न्यू सैन बॉस के साथ रहे तो बॉस भी गुस्सा करता है और तुझसे बात करने के लिए तू भी गुस्सा कर रहा है। हाँ आखिरकार हम कॉलेज में बेस्ट पढ़ी थी यार। जहाँ पे शुयांग ऐसे कहता है, न्यू सैन कहता है मुझे बता। शुयांग कहता है मैंने तुझे काम पर लगाया था भूल मत। शुयांग ऐसे कहता है ना, न्यू सैन कहता है ओह अच्छा अब एहसान दिखाएगा मुझे तूने मेरे ऊपर कौन से एहसान किए हैं। वाह इसी को कहते हैं दोस्ती।
पागल दोस्ती, कमीनी दोस्ती। न्यूसान ऐसे कहता है तो शुयंग कहता है सॉरी ब्रो सॉरी। जहाँ पे न्यूसान गुस्से से जाने लगता है, शुयंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। एंड इसी के साथ हमारी छोटी सी प्यारी की स्टोरी खत्म होती है गाइस। यहीं पे आपको ये छोटी सी प्यारी स्टोरी कैसी लगी तो बताइएगा। इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते वक्त मैं ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।